अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रब्बी शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं शाइस्ता आप तमाम ख़वातीन का IRO के जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। IRO के जानिब से ऑर्गेनाइज़ किए गए आज का सेमिनार का उन्वान है मुहासिब ना बने। आज के इस प्रेजेंट सिनारियो में इस टॉपिक को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने और हमने अक्सर ही ये देखा होगा कि लोग किसी के लिए राय कायम कर लेते हैं, जबकि यही राय कायम करना अखलाकी बुराई है। आज के प्रोग्राम की पहली स्पीकर हैं सिस्टर तैयबा रिफत। आप ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं और तरबियतुल बनात क्लासेस 2018-19 में फर्स्ट रैंक हासिल किया है और महज 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज हमारे सामने हमसे खिताब करने की पोजीशन में है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका ये पहला लेक्चर है। मैं सिस्टर तैयबा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ी सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बाखैरियत होंगी, तभी हर महीने की तरह इस महीने भी आप सब यहाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से हैं। तो आप सबके इल्म में आ ही चुका है कि जो आज का हमारा मौजू है वो क्या है? डोंट बी जजमेंटल, मुहासिब ना बने। ये जो मुहासिब वर्ड है ये एक उर्दू वर्ड है जिसका माना होता है किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ को परखना, या अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जज करना या फैसला करना। आप देखते होंगे कि जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ जो जजेस होते हैं तो वो किस बेसिस पर अपने जजमेंट पास करते हैं। जब कोई क्लाइंट उनके पास जाता है अपना मैटर लेकर, और तो वो उनका जो जजमेंट पास करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? सबसे पहले वो क्लाइंट की बात को सुनते हैं। क्लाइंट उनके सामने अपना मैटर रखता है और जज उसकी बातों को सुनते हैं। जब वो मुकम्मल तौर पर सुन चुके होते हैं तो जो क्लाइंट होता है वो कुछ प्रूफ्स आगे करता है और फिर जज उन प्रूफ्स को देखता है। जब वो सुन चुका होता है, देख चुका होता है, तो वो फौरन अपना जजमेंट नहीं दे देता, बल्कि उस मैटर पर अपनी स्किल इंक्लूड करता है। वो उसको सोचता है, समझता है और वो हक और बातिल को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता है। वो अपना काफ़ी टाइम इस चीज़ पर स्पेंड करता है, उसके बाद जजमेंट पास करता है। तो यानी हम देख रहे हैं कि एक जज को जजमेंट पास करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? सुनने की ज़रूरत पड़ रही है, देखने की ज़रूरत पड़ रही है और समझने की ज़रूरत पड़ रही है। इसी सीक्वेंस को अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं सूरा मोमिनून सूरा नंबर 23 आयत नंबर 78 में कि हमने तुम्हें सुनने और देखने की कुव्वत दी और सोचने के लिए दिल दिया। जज क्या कर रहा था? जज ने सबसे पहले सुना था, फिर देखा था और फिर उसको समझने की उसके बारे में सोचा था, उसके बारे में समझने की कोशिश की थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी सीक्वेंस को बता रहे हैं कि हमने तुम्हें सुनने की और देखने की कुव्वत दी और सोचने के लिए दिल दिया। अब आप ये बताइए कि सुनने की और देखने की और सोचने की जो कुव्वत है
तो क्या सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होती है? वो हमारे पास नहीं है, या वो आपके पास नहीं है, वो सबके पास होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं और हम सोच भी सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सलाहियत ज़्यादातर लोगों को दी, अक्सरियत लोगों को दी। तो इसका मतलब ये है कि हम भी जजमेंट कर सकते हैं और हम करते भी हैं। हमारे जो चीज़ें हमारे अंडर में होती है हम उसमें जजमेंटल हो जाते हैं, हम उस पर अपना फैसला सुना देते हैं, अपना फैसला अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ पर दो और ऐसी चीज़ें जायज़ भी है, हम गेस करते हैं, हम अंदाजे लगाते हैं, और ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सलाहियत हमें दी है, ये अल्लाह की नियामत है, तो हम उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। अल्लाह ने हमें नियामत दी, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बात करें अपने रोल मॉडल की, आपके रोल मॉडल की, इस पूरे कायनात के रोल मॉडल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, उनकी सीरत पढ़ें, तो हमें उनकी सीरत में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिल जाएंगे जो गेस पर डिपेंड थे, जिसपे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाजे से काम लिया था। जिसमें सबसे उम्दा वाक़या जो मुझे लगता है वो है ताइफ का वाक़या। आप सब जानते होंगे ना कि ताइफ में क्या हुआ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने ताइफ की वादी में गए तो किस शिद्दत की तकलीफ़ उन्हें पहुंचाई गई थी। पत्थरों से मार मार कर उन्हें भगाया जा रहा था, एक एक कदम चलना मुहाल हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता खून से भर गया था। और जब आप पेड़ की छांव में आराम फरमा रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके पास पहाड़ों के फरिश्तों को भेजते हैं। वो फरिश्ते आपसे पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दीजिए, हम इन वादी वालों को 2 पहाड़ों के बीच में मसल कर रख देंगे। लेकिन तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फैसला होता है? तो कह देते हैं क्या कि जाओ उन्हें मसल दो? नहीं, वो वहाँ पर गेस करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, हो सकता है कि इनकी जो नस्ल आने वाली है वो ईमान ले आए। अभी तो इन लोगों ने बुरे तरीके से इस्लाम को ठुकरा दिया, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों बाद वो ईमान ले आए, और ऐसा होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम देख रहे हैं कि जब गेस करना, अंदाजे लगाना गलत नहीं है तो फिर गलत है क्या? कहाँ पर गलती हो जाती है? हमसे गलती वहाँ पर हो जाती है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सलाहियत हमें अपने लिए यूज़ करने के लिए दी, जो अंदाज़ा लगाने की सलाहियत हमें अपने लिए दी, उसका यूज़ हम दूसरी जगह कर लेते हैं। यानी जो नेमत हमें जिस चीज़ के लिए मिली है उसके लिए ना इस्तेमाल करके उसका इस्तेमाल दूसरी जगह कर लें। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि सपोज करिए हमें एक ऐसे लिखना है और हम एक पेंसिल और एक इरेजर लेकर बैठे हैं। पेंसिल से क्या होता है? लिखा जाता है, और इरेजर से इरेज किया जाता है। लेकिन अगर अब हम ये पकड़ के बैठ जाएं कि हम पेंसिल से इरेज करेंगे और इरेजर से लिखेंगे तो हम कुछ लिख पाएंगे? हम एक ऐसे तो छोड़िए, एक वर्ड तक नहीं लिख पाएंगे। ठीक उसी तरह जो गेस हमें अपने लिए करना चाहिए, जो परसेप्शन हमें अपने लिए यूज़ करना चाहिए, जो अंदाज़ा हमें अपने लिए लगाना चाहिए, जो जजमेंट हमें अपने लिए करना चाहिए, वो हम दूसरों के लिए कर बैठते हैं। इसी तरह एक छोटा सा वाक़या है। एक कपल रहते हैं, वो हस्बैंड वाइफ, वो एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। तो जब वो नए नए घर में आते हैं तो जो उनकी वाइफ रहती है तो वो विंडो पे जाती हैं, विंडो पे ग्लास लगा हुआ होता है, तो विंडो के बाहर से उन्हें एक घर दिख रहा होता है। वहाँ एक छोटी बच्ची कुछ गीले कपड़े सुखा रही होती है। तो वो उसको देखती हैं और अपने हस्बैंड को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखिए, ये जो छोटी बच्ची है ये इसको कपड़े धोने नहीं आते, क्योंकि कपड़े जो ये फैला रही है वो बिल्कुल गंदे हैं, वो साफ़ नहीं है। तो हस्बैंड आते हैं, देखते हैं और फिर कुछ नहीं बोलते, वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर यही होता है। वो औरत आती है, विंडो पर खड़ी होती है और देखती है कि फिर से वो बच्ची जो है, जो गीले कपड़े फैला रही है, वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही गंदे हैं। तो वो फिर से अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है और कहती है कि ये सचमुच में बिल्कुल नादान है, इसको कपड़े धोने ही नहीं आते। तो ये हमारी नेबर है, तो हमें चाहिए कि हम इसको सिखाएं कि किस तरीके से कपड़ा धोया जाता है।
तो उसके हस्बैंड फिर कुछ नहीं बोलते और वापस चले जाते हैं। अगले दिन जब वो औरत उस खिड़की पास आती है तो बड़ी खुश हो जाती है। वो अपने हस्बैंड को आवाज़ देती है, कहती है आइए देखिए, लगता है उस बच्ची को कपड़े धोने आ गए, क्योंकि आज जब वो बच्ची कपड़े फैला रही थी तो कपड़े बिल्कुल साफ थे। तो वो बड़ी खुश हो जाती, कहती है लगता है उसको कपड़े धोने आ गए और वो उसको थोड़ी बहुत समझ आ गई। तो उसके हस्बैंड मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो गंदगी, जो डस्ट तुम्हें उस कपड़े पर दिख रही थी वो एक्चुअली उस कपड़े में नहीं थी, बल्कि इस खिड़की के विंडो के जो ग्लास था ना उस पर थी। और आज सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैंने उसे साफ कर दिया तो तुम्हें बाहर की चीज़ें भी बिल्कुल साफ नजर आने लगी। तो देख रहे हैं आप कि गलती कहाँ पर हो रही है। क्या वो बच्ची की गलती थी? क्या वो गंदे कपड़े धो रही थी? उसे तो मालूम ही नहीं था कि उसके बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं। वो तो एक्चुअली इस स्टोरी में इंक्लूड ही नहीं है, उसको पता ही नहीं उसके बारे में क्या बात हो रही। और देखा जाए तो इस औरत की भी उसमें बहुत बड़ी गलती नहीं थी उसे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाई कि आखिर डस्ट है कहाँ, उसके कपड़े में है या ग्लास पर है। तो इस तरीके से हम लोगों के बारे में बिना सोचे समझे ही अपना जजमेंट दे देते हैं और सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सामने से कोई शख्स गुजरे तो हम उसको देखकर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हैं। मीन्स अगर सपोज करिए हम बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं और आप हमारे सामने से गुजर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको देखें और हमारे मन में कोई ख्याल ना आए, या फिर आप बिल्कुल फ्री होकर बैठे हैं और हम आपके सामने से गुजरें, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके मन में हमारे लिए कोई ख्याल ना आए। ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही होती है। एक हार्ट साइकोलॉजिस्ट है एमी कडी, जो इस बात पर एग्री करते हैं कि जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को देखता है तो उसको देखकर हमारे मन में ख्याल पैदा होते हैं और वो इसके बेसिस भी बताते हैं कि वो जो ख्याल पैदा हो रहे हैं वो दो बेस पर पैदा होते हैं। एक तो ये कि या अगर वो सपोज करिए वो हम जो सामने से हमारे गुजर रहा है या जो हमारे सामने मौजूद है और हम उसे अच्छे तरीके से जानते हैं, तब तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि हम तो उसे जान रहे होते हैं। मैटर वहाँ पर फंसता है जब सामने वाले शख्स को अच्छे तरीके से नहीं जान रहे होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं जान रहे होते हैं, मैटर वहाँ पर फंसता है। तो एमी कडी बताते हैं कि या तो हम सामने वाले शख्स के बारे में हमने पहले से कुछ सुन रखा होता है कि वो किस तरह का इंसान है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मन में वो ख्याल पैदा होते हैं, और या फिर हम अपना गेस करते हैं उसके लुक्स को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर, उसकी बिहेवियर को देखकर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है। तो एक तो हम सुनी सुनाई बात पर उस पर जो है हमारा ख्याल पैदा हो रहे हैं। सपोज करिए कि कोई शख्स है, हमने सुन रखा है कि वो बहुत झूठा इंसान है, वो बिल्कुल सच नहीं बोलता, तो जब हम उस शख्स को देख रहे हैं तो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आएगी कि हमको लगेगा कि अरे ये तो बहुत झूठा इंसान है, ये तो हमने हमेशा इनके बारे में गलत ही सुना है, जो भी सुना है हमेशा गलत सुना। या तो फिर कोई हमें बिल्कुल कोई लेडी दिख रही है बिल्कुल हिजाब में, तो हम उसको नहीं जानते, लेकिन हम उसके लुक्स को देखकर और उसके बिहेवियर को देखकर ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो हो सकता है वो बहुत सादिक हो, बहुत परहेजगार हो, बहुत तकवा वाली हो। तो इन दो बेसिस पर हमारे ख्याल पैदा हो रहे हैं। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये सबके साथ होती है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? क्योंकि ऐसा तो सबके साथ हो रहा है ना, सबके मन में एक दूसरे को देखकर ख्याल आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो रही है कि जब हम अपने पैरामीटर को बिल्कुल फिक्स कर दे रहे हैं। मीन्स हमने एक पैरामीटर बना लिया कि फला शख्स झूठा है तो मतलब वो झूठा है। हमने कहीं से सुन लिया कि वो शख्स घमंडी है तो मतलब वो घमंडी है। फिर वो चाहे आकर हमसे जितनी भी अच्छी बातें कर ले, जितनी भी सच्ची बातें कर ले, उसका बिहेवियर जितना भी अच्छा हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमने उसके बारे में सुन रखा है, हमने गेस लगा रखा है कि वो फला शख्स ऐसा है तो मतलब वो ऐसा ही है। प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट होती है। और इसके लिए हदीस पता है, हदीस मौजूद है। हदीस है सुन्नन अबू दाऊद की, जिल्द नंबर 3, बुक नंबर 4, हदीस नंबर 1568, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह नफरत करता है उन लोगों से जो सुनी सुनाई बात पर यकीन करते हैं और उसे आगे पहुंचाते हैं।
अल्लाह नफरत करता है उन लोगों से। मीन्स हमने किसी के बारे में कुछ सुना, एक तो हमने सुना उसके बारे में गलत चीज़ें जो कि ग़ीबत में इंक्लूड हो गई, जो हमें सुननी नहीं चाहिए थी, हमने बिल्कुल बेझिझक होकर सुन ली, और फिर हमने उस पर यकीन कर लिया, और फिर हमने उसको बेवजह दूसरों के साथ उसे आगे बढ़ा दिया, उसे शेयर कर दिया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो अल्लाह हमसे नफरत करता है। और क्या हम में से यहाँ पर कोई चाहता है कि अल्लाह हमसे नफरत करे? कोई नहीं चाहता ना। हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमसे बहुत सारी मोहब्बत करे। तो इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हम किसी की गलत, हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो सच हो और जिस पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हो कि जो बात हम सुन रहे हैं वो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी है, बेबुनियाद है, तो उस पर बिल्कुल यकीन ना करें और उसे बेवजह किसी से शेयर ना करें। इसी तरह एक वाक़या है, एक साहब रहते हैं, वो काफ़ी परहेजगार और तकवा वाले रहते हैं। तो एक बार उनको ख्वाब आता है कि उनके घर के पास में ही एक शख्स है, उसको उम्रा करा दो। तो जिस शख्स को उम्रा कराना रहता है वो शख्स बिल्कुल नादान टाइप का इंसान रहता है। वो ना नमाज पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है, ना रोज़े रखता है, ना सदका देता है, तो कुछ नहीं करता। वो ऐसा कोई ऐसा नेकी का अमल नहीं करता जिसे देखकर कहा जाए कि हाँ वो सादिक है या ईमान वाला है। तो उस जो साहब रहते हैं उनको ख्वाब आ रहा होता है कि उस शख्स को उम्रा करा दो, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं। सोचते हैं ऐसे शख्स को भला क्यों ख्वाब आएगा कि उम्रा करा दो। लेकिन कई दिन तक, कई रात लगातार उन्हें वही ख्वाब आता है। तो अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यही एक ख्वाब रोज़ रात को क्यों आ रहा है। वो जाते हैं एक आलिम के पास, उनसे डिस्कस करते हैं। तो जो आलिम रहते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप घर जाइए, 2 रकात नमाज पढ़िए, अल्लाह से खूब सारी दुआ करिए और फिर सोइए। अगर आज रात फिर ये ख्वाब आता है तो आप समझ जाइएगा कि यह ख्वाब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आ रहा है और आप जाकर उसको उम्रा करा दीजिएगा। हालांकि जो साहब रहते हैं वो माली तौर पर बिल्कुल ठीक अच्छे खासे रहते हैं, वो उम्रा करा सकते हैं, उनको उम्रा कराने से प्रॉब्लम नहीं थी। उनको प्रॉब्लम थी उस शख्स से कि उस शख्स को क्यों उम्रा कराया जाए जो ना कभी नमाज पढ़ते हुए दिखता है, ना कभी कुरान पढ़ते हुए दिखता है। तो खैर फिर वो जाते हैं घर, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और फिर सोते हैं। और फिर उस रात उनको फिर वही ख्वाब आता है कि उस शख्स को जाकर उम्रा करा दो। तो वो समझ जाते हैं कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है। तो वो जाते हैं उस शख्स के पास अगले दिन और उसको पूरा वाक़या बताते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें उम्रा कराना चाहते हैं, तो हमारे साथ चलो। जब उस शख्स को ये बात पता चलती है वो बिल्कुल शॉक्ड, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या हो गया। वो खुद इस बात को एग्री करता है कि मैंने तो कभी कोई ऐसा अमल किया ही नहीं जिससे मुझे अल्लाह इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे। वो खुद एग्री करता है कि मैंने नमाज, मुझे याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम नमाज कब पढ़ी थी। वो सूरह फातिहा भूल चुका होता है, वो वुज़ू करने का तरीका भी भूल चुका होता है। तो खैर उसको सिखाया जाता है कि किस तरीके से वुज़ू किया जाए, किस तरीके से नमाज पढ़ा जाए, तो और फिर उसको लेकर उम्रे के लिए जाया जाता है। तो उसके जो आसपास के लोग रहते हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि तुमको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना अच्छा मौका दिया है, तो तुम वहाँ उम्रा करने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ लेना, शुक्राने के लिए, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। तो कहता है ठीक है। फिर वो वहाँ जाता है, उसको वुज़ू और नमाज का तरीका बताया जाता है, वो नमाज के लिए खड़ा होता है और जब वो सजदे में जाता है उसका इंतकाल हो जाता है। और जो काफ़ी देर तक जब वो सजदे में रहता है तो जब उसके जो साथ मौजूद रहते हैं वो लोग जब उसे हिलाते हैं तो पता चलता है कि वो इंतकाल कर गया। वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि मतलब एक ऐसा शख्स जिससे कोई उम्मीद ही नहीं थी, उसका खात्मा इतने खैर पर कि इतने खैर पर खात्मा के लिए हम भीख मांगते कि अल्लाह हमारा खात्मा खैर पर कर, और उसका खात्मा इस कदर खैर पे हो रहा है। खैर वो लोग जब अपने वतन वापस आते हैं तो सीधे उस शख्स के घर जाते हैं, उसकी वाइफ से मिलते हैं और पूछते हैं कि आपके शौहर का क्या अमल था, तो वो ऐसा क्या करते थे कि उनका खात्मा इस कदर खैर पे हुआ। तो उनकी वाइफ कहती है कि आप लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं, ना वो नमाज पढ़ते थे, ना वो कुरान पढ़ते थे, ना वो रोज़ा रखते थे, ना वो सदका देते थे, लेकिन उनका एक अमल ऐसा था जो वो डेली करते थे बिना एब्सेंट करे। तो पूछा जाता है कि कौन सा अमल था,
वो कहती हैं, बताती हैं कि घर के बगल में एक घर है, वहाँ एक ज़ईफ़ औरत रहती है। उस ज़ईफ़ का कोई नहीं है। मेरे शौहर रोज़ रात को घर आने से पहले उनके दरवाजे पर एक खाने की पैकेट रख देते थे और नॉक करके कहते थे कि बाजी तुम्हारा खाना। और फिर वो औरत दरवाज़ा खोलती थी, वो खाने का पैकेट उठाती थी और एक दुआ देती थी कि अल्लाह तुम्हारा खात्मा खैर पर करे, अल्लाह तुम्हारा खात्मा खैर पर करे। और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल फरमाई और एक ऐसे शख्स का खात्मा इतने खैर पर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। फाइनली हम किसी के लुक को देखकर, उसके कैरेक्टर को देखकर, उसके डेली अमल को देखकर हम उसे जज नहीं कर सकते, हम उसके बारे में बदगुमान नहीं हो सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 12 में, जो अभी आप लोगों ने क़रात समात फरमाई थी कि बदगुमानियों से बचो, बाज़ बदगुमानी गुनाह है। हो सकता है कि हम जिस शख्स के लिए बदगुमान हो रहे हैं वो शख्स वैसा ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। हमने किसी का हार्ट नहीं देखा, किसका हार्ट कितना प्योर है हम नहीं जानते। फाइनली लुक्स और कैरेक्टर को तो आप साइड करिए, हम तो किसी के गुनाह को देखकर भी उसे जज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? इसके लिए भी एक हदीस मौजूद है। हदीस है इब्न माजा की, हदीस नंबर 2554। उसमें एक वाकया है एक सहाबी का, हज़रत माइस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, वो जिसका मफ़हूम है कि हज़रत माइस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से एक बार बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, उनसे ज़िना सरज़द हो जाता है, मुकम्मल ज़िना। और वो सहाबी का ईमान लेवल क्या होता है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनसे इतना बड़ा गुनाह हो गया, वो बिल्कुल परेशान कि अब क्या करें। वो जाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और बहुत मायूसी से कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, माइस से गुनाह हो गया, माइस को पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मायूसी को देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर कोई बड़ा गुनाह हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुंह फेर लेते हैं। माइस जो रहते हैं, वो हज़रत माइस वो फिर से दूसरे जानिब से जाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, माइस को पाक कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कोई जवाब नहीं देते। हज़रत माइस फिर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़िना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनसे जो गुनाह सरज़द हुआ है उसकी पनिशमेंट उन्हें इसी दुनिया में मिल जाए, उनकी आखिरत सेफ रहे, उनकी आखिरत पर कोई आँच ना आए, जो सज़ा जो पनिशमेंट मिलनी है वो इसी दुनिया में मिल जाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मुंह से इस तरह की बातें सुनते हैं, बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि मतलब एक तो इतना बड़ा गुनाह हुआ जिसे कोई नहीं जानता था सिर्फ माइज और अल्लाह के सिवा, फिर वो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनकी आखिरत सेफ रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको चेक करो, इसका मुंह सूंघो, कहीं इसने नशा तो नहीं किया, ये नशा की हालत में ऐसी बातें कर रहा हो। तो सहाबा आते हैं, उनका मुंह सूंघते हैं और कहते हैं कि नहीं रसूल अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल होश में है, इसने कोई नशा नहीं किया। फिर रसूल अल्लाह को फिर भी नहीं यकीन होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसको फिर से चेक करो, कहीं ये दीवाना तो नहीं हो गया, ये दीवानेपन में तो ऐसी बातें नहीं बोल रहा है। सहाबा फिर से उनको चेक करते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल होशो हवास में है और ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूछते हैं कि क्या ये शादीशुदा है, तो पता चलता है कि हाँ ये शादीशुदा है। फिर उन्हें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है और लोग उन्हें पत्थरों से मार मार कर उन्हें मार देते हैं। जब उन्हें दफना के वापस लोग आ रहे होते हैं तो कुछ लोग खड़े होकर उन हज़रत माइस के बारे में कुछ बदगुमानी वाले अल्फाज बोल रहे होते हैं और वो अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में पड़ जाते हैं। आप उस अल्फाज को सुन लेते हैं और जैसे ही आप उन अल्फाजों को सुनते हैं आप बिल्कुल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ खड़े होकर गीबत कर रहे हो, तुम लोगों को माइस का गुनाह दिखाई दे रहा है, उसकी तौबा नहीं दिखाई दे रही। उसने इतनी शिद्दत से तौबा की है कि अगर उसकी तौबा को कुछ लोगों के गिरोह पर छितरा दिया जाए तो उस गिरोह के सारे लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। सोचिए, एक शख्स की तौबा इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि उन्हें कुछ लोगों के बीच बांट दिया जाए तो उन सब लोगों की मग़फ़िरत हो जाए। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर कि अगर हम
हमें किसी के गुनाह के बारे में पता है कि फला शख्स से फला गुनाह हुआ है, तो उस गुनाह के बेस पर भी हम उसे जज नहीं कर सकते। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। अब तो आप लोग को यहाँ इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि चाहे बात गुनाह की हो, उसके कैरेक्टर की हो, उसके लुक्स की हो, उसके डेली अमल की हो, हम किसी को जज नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना सबको कि हम किसी को जज कर ही नहीं सकते। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हो रही। अगर हमारे सामने कोई शख्स किसी गुनाह को करते हुए हमें दिख रहा है, हमारी कोई बहन है, हम जान रहे हैं कि वो फला गुनाह में मुलव्विस है, तब हम क्या करें? हम जान रहे हैं वो फला शख्स फला गुनाह में मुलव्विस है, लेकिन हम उसको नहीं रोक रहे, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि वो बुरा मान जाएगा या फिर उसका ईगो हर्ट होगा, या फिर अगर हम उसे कहेंगे कि ऐसा मत करो तो हो सकता है कि उसे लगे कि हम उसे जज कर रहे हैं, और जज करना तो इस्लाम में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो हम क्या करें? हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? हम अल्लाह की नाफरमानी होता हुआ देखें और रहने दें? हम अपनी बहन को उस गुनाह में मुलव्विस देखें और उसे ऐसे ही छोड़ दें जहन्नम की आग में जलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। हम मानते हैं कि हर एक इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। कोई भी ह्यूमन बीइंग, जो चाहे हम हो या आप हो, वो पूरे तरीके से परफेक्ट नहीं हो सकते। और हम इस बात पर भी इत्तेफाक रखते हैं कि जो हमारे अंदर जो बुराई है या जो अच्छाई है, वो हमारे अंदर तभी है जब वो हमारे माशरे में है। फिलॉसफी की एम्पिरिसिज्म थ्योरी इसी पर बेस्ड है। बर्कले और ह्यूम जैसे बड़े बड़े फिलोसफर इस बात पर एग्री करते हैं कि हमारे अंदर जो बुराई या अच्छाई या कोई भी चीज़ है, वो तभी है क्योंकि वो हमारे माशरे में है। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप जानते हैं ना झूठ बोलना क्या होता है? सब जानते हैं झूठ बोलना क्या होता है। हम भी जानते हैं झूठ बोलना क्या होता है। हम कैसे जानते हैं कि झूठ बोलना क्या होता है? झूठ हमारे माशरे में है, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम जानते हैं कि झूठ क्या है। सब जानते हैं कि सच्चाई क्या होती है। मीन्स सच्चाई हमारे माशरे में है, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। मीन्स जो सच्चाई, अच्छाई, बुराई, हक, बातिल जो हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो हमारे माशरे में है, वो हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, इसलिए हम जानते हैं कि वो है। तो लेकिन कभी कभी सिचुएशन इतनी कंजस्टेड रहती है कि हमें समझ में नहीं आ पाता कि हम क्या करें। हम सामने वाले शख्स को गुनाह में मुलव्विस देख रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ पाता कि हमारा उसे रोकना ठीक होगा या ठीक नहीं होगा। हमें वो तरीका नहीं समझ में आता कि हम किस तरीके से उसे रोकें। जबकि इसके लिए अल्लाह, जिसके लिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था ना कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी सलाहियत दी है? सुनने की, देखने की और सोचने की। और उससे भी ज्यादा हक और बातिल को वाज़े करने वाली चीज अल्लाह ने हमें क्या दी? फुरकान दिया। हक और बातिल को वाज़े करने वाले कुरान दिया, जिसमें साफ तौर पर लिखा है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में कि कुंतुम खैरा उम्मत उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम खैरा उम्मत हो और तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तुम अच्छाई की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर यकीन रखते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में हमारे फरीजे गिना रहा है कि हमें बुराई से भी रोकना है, सिर्फ अच्छाई की तरफ बुलाना नहीं है, बल्कि बुराई से भी रोकना है। अगर कोई बुराई हमारे सामने है तो हमारा फरीजा है कि हम उसे रोकें, उसे रोकने की कोशिश करें। हाँ, ये बात अलग है कि जिस शख्स को हम किसी गुनाह में मुलव्विस देख रहे हैं उसे जज ना करें, उसको एडवाइस करें। और एडवाइस और जजिंग के बीच, एडवाइजिंग और जजिंग के बीच एक फाइन लाइन होती है, बिल्कुल फाइन लाइन। और पता वो लाइन कहाँ होती है? हमारी नियत में होती है। क्योंकि जब हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद होता है उसको नीचा दिखाना, उसको कमतर दिखाना, उसकी इंसल्ट करना, उसको लेवल देना। लेकिन जब हम किसी को एडवाइस करना चाहते हैं तब ऐसा नहीं होता।
तब हमारे दिल में उसके लिए हकीकत वाली हमदर्दी होती है। हम हकीकत में चाह रहे होते हैं कि मेरी फला बहन फला बुराई से पाक हो जाए। तो लेकिन कभी कभी जो हमारा तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हम जो है सिचुएशन को समझ नहीं पाते, हम करने जाते हैं नेक अमल और हमसे वो गलत हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि हम उसे जज करें। सपोज करिए एक लड़की है, वो नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, बहुत उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हिजाब नहीं करती, वो मॉडर्न ड्रेस पहनती है। लेकिन जब कोई शख्स उसे एडवाइस कर रहा है तो इस तरीके से हो सकता है कि उसको उस तरीके से एडवाइस कर रहा हो कि वो बुरा मान जाए और उसे लगे कि ये मेरे ड्रेसिंग से मुझे जज कर रहे हैं। तो इस चीज़ को, ये जो नहीं अनिल मुनकर का जो काम है वो बहुत ही हिकमत भरा काम है। और जो जजिंग वाला काम है ना, जज करना किसी को, ये नेक अमल को ज़ाया करने वाला काम है। अगर हम किसी को सचमुच में एडवाइस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 4 बातों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखना होगा। 4 बातों को सबसे पहले ये कि जब हम किसी को एडवाइस करें तो इस तरीके से उससे बात करें कि उसको ऐसा लगे, उसको ऐसा ना फील हो कि हम उससे शर्मिंदा कर रहे हैं, हम उसकी गलतियों को लोगों को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। वो बिल्कुल भी नीचा और कमतर फील ना करे। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें। और दूसरी बात ये है कि अगर वो कोई हमारा रिलेटिव है तो हम उसके मिजाज से वाकिफ़ होंगे कि उसका मिजाज क्या है और किस तरीके से हमें उससे बात करना चाहिए। लेकिन अगर वो कोई अनजान इंसान है तो हम उससे इस तरीके से पेश आएँ जैसे हम अपने किसी खास रिलेटिव से पेश आते हैं। किसी ऐसे पेश आएँ जैसे हम किसी स्पेशल पर्सन से पेश आते हैं। उसे ये फील कराएं कि वो सचमुच में हमारे लिए स्पेशल है और जो हम उसे एडवाइस कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो एडवाइस ही है, वो कोई जजमेंट नहीं है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपनी नीयत को खालिस रखें। अगर आप किसी को अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर काम कर रही हैं तो अपनी नीयत को खालिस रखें और ये सोच कर करें कि आप किसी को अगर बुराई से रोक रही हैं तो अल्लाह के हुक्म पर रोक रही हैं। अल्लाह ने आपको ऐसा कहा है करने के लिए। हम इस फरीज़े से मुंह नहीं मोड़ सकते बहाने बनाकर। हमारा काम दूसरों को बुराई से रोकना भी है। तो अपनी नीयत को खालिस रखें कि आप जो कर रही हैं वो अल्लाह के हुक्म पे कर रही हैं। और चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप किसी को एडवाइस करने जा रही हो तो उस मैटर को बहुत बारीकी से देखें और समझें कि जिस मैटर पर आप डिस्कस करने जा रही हैं वो पब्लिक मैटर है या प्राइवेट मैटर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप पब्लिक प्लेस पर उसे इस बात के लिए कहेंगी तो हो सकता है वो बुरा मान जाए और आप जो नेक काम करने जा रही हैं वो ना हो सके। तो बहुत बेहतर होगा कि आप उससे पर्सनली कांटेक्ट करके उसको बताएं कि बहन तुमने ऐसा जो काम किया था वो गलत था, उसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी। तो इन 4 चीज़ों को अगर किसी को एडवाइस करने जा रहे हैं तो इन 4 चीज़ों को बिल्कुल अपने ध्यान में रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह हम सब की मदद करेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर इस अम्र बिल मारूफ और जो नही अनिल मुनकर का जो काम है आखिरत के दिन इससे भी रिलेटेड हमसे सवाल होने वाला है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इसी काम हमें कंटिन्यूसली करते रहना है। लेकिन सिर्फ हमें उस गुनाह से नफरत करनी है, हमें उस गुनाह से मुंह मोड़ना है और अल्लाह की उस गुनहगार से जो शख्स उस गुनाह में मुलव्विस है, हमें उसको बचाना है, हमें उसे रोकना है। ठीक है। और जो है इसलिए उसके लिए अगर जब इस काम को हम करने जाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे ईमान की, हमें अपने यकीन की और अपने समझ की ज़रूरत पड़ने वाली जो अल्लाह ने हमें अता की है। तो इसके इजाफे की दुआ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से कंटिन्यूसली करते रहें। तो आइए हम सब मिलकर अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। मैं दुआ पढ़ूंगी और आप लोग भी उसको दोहराइएगा कि रब्बी ज़िदनी ईमाना व यकीना व फ़िक़हा। ऐ अल्लाह हमारे ईमान में, हमारे यकीन में और हमारे समझ में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के प्रोग्राम की दूसरी स्पीकर हैं सिस्टर हेरा रहमान। आप IRO लेडीज़ विंग्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं
और तकवा इस्लामिक स्कूल में इस्लामिक स्टडीज़ और इंग्लिश की टीचर भी हैं। आपकी स्कूलिंग GHS की है। आपने बेंगलोर के MCC कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लखनऊ IT कॉलेज से PG कंप्लीट किया है और अभी हाल ही में B.Ed कंप्लीट किया है। आप दुनिया की आला तालीम और दीन की बेहतरीन समझ रखती हैं। मैं सिस्टर हीरा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने खुतबे का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सिस्टर तैयबा से जाना, जो कि फर्स्ट स्पीकर थी, कि किसी के बारे में मुहासिब होने का मतलब क्या होता है और किस किस तरह से हम लोगों के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। और किसी के बारे में जजमेंटल होना ये एक ऐसी बीमारी है जिससे यकीन जानिए हम सब अफेक्टेड है किसी न किसी डिग्री में। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी ऐसा होगा जो यकीन के साथ ये कह सकता है कि हम कभी किसी के बारे में जजमेंटल नहीं होते। इतने आसानी से हम किसी के बारे में भी मुहासिब हो जाते हैं और स्पेशली नेगेटिव जजमेंट, बिना कुछ सोचे बिना तहकीक किए पहली नज़र में हमने जिसको जैसा देखा फ़ौरन हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हम अपने उस जजमेंट को, उस ओपिनियन को दूसरों तक पास भी कर देते हैं, दूसरों तक भी फैला देते हैं। कम से कम 4-5 लोगों को तो ज़रूर बता देते हैं कि ऐसी हैं, वो वैसी हैं, उनको ऐसा देखा, उनको वैसा देखा। और हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में, अब इतनी महारत हासिल कर लिया है हमने। आप बताइएगा अगर मैं गलत कह रही हूँ। हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज़ में कि अब हमारे सामने किसी को भी खड़ा कर दिया जाए, किसी को भी, हम आसानी से उसके बारे में जजमेंट पास कर सकते हैं। चाहे वो देखने में कोई अच्छा मुसलमान हो, चाहे वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना हो, चाहे हम उसको जानते हो चाहे ना जानते हो, आराम से हम उसके बारे में जजमेंट पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ आराम से मेरी कुछ वीकनेस, मेरी कोई नेगेटिविटी ढूंढ सकते हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हैं, हम लोग परफेक्ट नहीं है। और आप यहाँ खड़े हो जाएंगे माइक लेके तो यही काम मैं भी कर सकती हूँ। ये कोई बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट नहीं, तारीफ नहीं है, ये मैं बस इसलिए बता रही हूँ कि हमारी बीमारी की सीरियसनेस कितनी बढ़ गई है। और तो और हम इतने ज़्यादा इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब हम दाई और स्कॉलर्स, उलमा को भी नहीं छोड़ते हैं। आप कोई भी यूट्यूब वीडियो सुनिए और नीचे कमेंट्स पढ़िए, कितना अफसोस होता है। हर एक के बारे में हम जजमेंटल हो जाते हैं, हर एक के बारे में। और ये लोगों के बारे में इतनी इजीली जजमेंटल हो जाना ये एक बीमारी है, जैसा कि मैंने बताया। और ये एक हार्ट डिजीज है, दिल की बीमारी है। और यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उसमें से छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे कि दिल की बीमारी जो होती है वो ज़्यादा सीरियस, ज़्यादा खतरनाक होती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डिजीज। दूसरों के बारे में मुहासिब होना, ये हमारे चेहरे पे या हाथ पे दिखता नहीं है कि हम इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, कोई दाने वाने नहीं निकल आते हैं चिकन पॉक्स की तरह। ये दिल की बीमारी है। और अगर आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया हो कि दिल की बीमारी है इसलिए और ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, तो आप ज़रूर इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये इतना सीरियस इशू है, दूसरों के बारे में जजमेंटल होना, और क्यों इस्लाम हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना करता है। तो मैं अपनी टॉक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुरान मजीद की एक आयत बताऊंगी और उस आयत को आपको मेरे लेक्चर के एंड तक याद रखना है, अपने जहन में रखना है। वो आयत है सूरतुल कहफ की आयत नंबर 103 एंड 104, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें नहीं बता दूं उन लोगों के बारे में जिनके आमाल सबसे ज्यादा खसारे में है। अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं और अगली ही आयत में अल्लाह ताला इसका जवाब भी दे रहे हैं कि किनके आमाल सबसे ज्यादा खसारे में है। ये वो लोग हैं जिनके सारे आमाल बर्बाद हो गए
और वो इस धोखे में थे कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो हमारी ये सिफत, हमारी ये क्वालिटी कि हम हर एक के बारे में इतनी आसानी से जजमेंटल हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी इस एक बुराई की वजह से हमारे सारे अमाल बर्बाद हो जाए और हम डे ऑफ जजमेंट तक ये सोचते रहेंगे नहीं नहीं हम तो कर रहे थे, ठीक ठाक मुस्लिम्स थे, बहुत सारे अच्छे काम कर रहे थे, कहीं हम इस धोखे में ना रह जाए। अब इसी आयत को याद रखते हुए बढ़ती हूँ मैं आगे। तो क्यों इतना सीरियस इशू है, क्यों इतनी बड़ी बीमारी, मैं इसको बीमारी क्यों कह रही हूँ और मैं क्यों कह रही हूँ कि दिल की बीमारी है। तो उसको समझने के लिए कई सारे पॉइंट्स हैं, मैंने अपनी टॉक को डिवाइड किया हुआ है, आपको ध्यान से सुनना होगा और बहुत चांसेस है कि बीच में पूछ भी लें हम किसी एक से खड़ा करके। तो पहला पॉइंट कि हम किसी के बारे में जजमेंटल हमें क्यों नहीं होना चाहिए, वो ये है कि हम सब अलग अलग तरह के गुनाह करते हैं, लेकिन करते हैं। आई रिपीट दैट अगेन, हम सब अलग अलग तरह के गुनाह करते हैं लेकिन सब करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून। आदम की हर औलाद गुनहगार है, लेकिन सबसे बेहतर गुनहगार वो है जो तौबा करे। तो मैं नहीं कह रही हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं हम सबसे गुनाह होता है। तो जस्ट बिकॉज मेरा वाला गुनाह आपके गुनाह से अलग है, या फिर जस्ट बिकॉज अल्लाह ने मेरे वाले गुनाहों को छुपाया रखा हुआ है अभी लोगों से, दैट डजंट गिव मी द लाइसेंस कि हम दूसरों को जज कर लें। इसी तरह नेकियां भी हम अलग अलग तरह की करते हैं और जरूरी नहीं सब चीजें सब दूसरों की हर नेकी हमारे सामने आ जाए। तो आप बताइए नेक अमाल कितने हैं, कोई बता सकता है गिन के कितने नेक अमाल हैं? इस्लाम में 20 या 25 नेक अमाल हैं। बहुत सारे हैं, हजारों सैकड़ों। सुन्नत कितनी है, किसी को पता है कितनी सुन्नत है? हजारों सैकड़ों। तो समझ लीजिए उस 1000 सुन्नत में से आप कोई सी 20 कर रहे हो और मैं कोई दूसरे तरह की 20 कर रही हूं और मेरी वाली आपसे मैच नहीं कर रही है, तो हम फौरन जजमेंटल हो जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रही हैं। हालांकि बहुत चांसेस है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो तो कोई दूसरी तरह की 20 कर रही हूं। आपने कभी सोचा है, हम हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना, उसमें हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें हिदायत दीजिए सीधे रास्ते की, सिरात मुस्तकीम की, अल्लाह हमें हिदायत दीजिए। और ये दुआ हमें किसने सिखाई है? किसने सिखाया कि ऐसे दुआ करो? बताइए जल्दी से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐसे दुआ मांगो। तो आप कभी गौर करिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रास्ते की दुआ करने को क्यों सिखाया अल्लाह ने हमें, ना कि मंजिल। हालांकि कुरान में कई जगह और दूसरी जगह पे हम मंजिल के लिए भी दुआ करते हैं। मंजिल हमारी क्या है? जन्नत, आखिरत में कामयाबी। लेकिन कुरान की पहली सूरतुल फातिहा में हम रास्ते की दुआ करते हैं। इसके पीछे अल्लाह ताला की इनफाइनाइट विजडम है, बहुत प्रोफाउंड है ये लफ्ज़ कि अल्लाह हमें रास्ते की दुआ करने को क्यों सिखाता है, ना कि मंजिल की। सिरात इज अ रोड, आप समझते हैं ना, सिरात एक रास्ता है, रोड है। तो आप ये बताइए, एक रोड पे या किसी भी रोड पे क्या आप अकेले रहते हैं, अकेले चलते हैं? कोई ऐसी एक रोड है जिसमें सिर्फ आप अकेले चलते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ओके, क्या रोड पे आप काउंट कर सकते हैं कितने लोग चल रहे हैं? नहीं। बल्कि अगर आपने काउंट करने की कोशिश किया कि हम तो रोड पे देखें और कौन कौन रोड पे है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका नुकसान होगा। क्या रोड पे हर कोई कार से ही चलता है? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग मोटरसाइकिल से होते हैं कि नहीं? कुछ लोग साइकिल से, कुछ लोग रिक्शे पे बैठते हैं, ई रिक्शे पे बैठते हैं, कुछ लोग पैदल भी जा रहे होते हैं। क्या रोड पे सब लोग सेम स्पीड से चलते हैं लाइन बना के? बिल्कुल नहीं। कोई बहुत दूर छोटा सा दिख रहा होता है, कोई जूम से हमारे बगल से निकल जाता है। तो जस्ट बिकॉज हमें लगता है हम इस रोड पे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि रोड पे और लोग नहीं हैं। या हम ये जज नहीं कर सकते कि कौन कौन उस सिरात पे है, कौन उस पे नहीं है। एक बहुत फेमस मुस्लिम स्कॉलर है मुफ्ती इस्माइल बैंक, ज़रूर आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, मुफ्ती बैंक। वो इसको बहुत अच्छी मिसाल से समझाते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल। वो कहते हैं, समझ लीजिए एक शख्स है जो सड़क पे मर्सिडीज बेंज चला रहा है, या मर्सिडीज का कोई भी लेटेस्ट मॉडल,
मर्सिडीज समझते हैं ना आप लोग, एक कार है, और वो बहुत खुश है कि हम तो मर्सिडीज चला रहे हैं हाईवे पे। वो बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत खुश है, जाहिर सी बात है, उसके पास मर्सिडीज है लेटेस्ट मॉडल। और बगल से एक मारुति सुजुकी 800 जा रही थी समझ लीजिए, या हीरो पुक, और वो अपनी मर्सिडीज जूम से लेके बगल से गुजर गया। वो मारुति 800 धीरे धीरे जा रही थी, जाहिर सी बात है, और जैसे उधर से गुजरा उसने करके निकल गया। थोड़ा ही आगे गया और उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मर्सिडीज का टायर पंक्चर हो गया। क्यों? हंस क्यों नहीं हो सकता? क्या अल्लाह नहीं कर सकता ऐसा? बिल्कुल कर सकता है। और उसकी रिपेयरिंग और उसकी गाड़ी को अपने ठीक करने में इतना वक्त लग गया, इतना वो उसमें परेशान हुआ, और उसने देखा वही मारुति 800 धीरे 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 करके बगल से निकल गई और उससे पहले मंजिल तक पहुंच गई। अब इसी मिसाल को स्पिरिचुअल सेंस में लीजिए और अपने अपने ऊपर फिट करके देखिए। हरगिज किसी और को यहाँ पे जहन में मत लाइएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि ये लेक्चर सुन रहे हैं तो कोई और हमारे जहन में आ रहा है पूरे टाइम, तो अब तो एक दूसरा लेक्चर की जरूरत है इसके। और हालांकि मैं इसमें आगे बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। अब इसी मिसाल को स्पिरिचुअल सेंस में लीजिए। हमें से अक्सर लोगों को लगता है कि हम अपनी वाली मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं और बाकी सब जो भी हमें ज़ाहिरी तौर पे उससे कम दिखता है हम उसको क्या कंसिडर करते हैं? मारुति 800 या साइकिल, ई रिक्शा भी शायद समझते हो किसी को। हालांकि हमें बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम ये डिसाइड कर लें कौन किस डिग्री में, किस लेवल में अल्लाह के करीब पहुंच चुका है। जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि हम अल्लाह के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला या बगल वाला ये कोशिश नहीं कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में सूरह कलम की आयत नंबर 7 में, इन्ना रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीली, बेशक आपका रब जानता है कि कौन अल्लाह की राह से गुमराह है। आपका रब जानता है कि कौन से रात पे और कौन से रात पे नहीं है, आप नहीं जानते हैं। इन्ना रब्बका हुवा अअलमु, या मैं नहीं जानती। तो ये था पहला पॉइंट मेरा कि हम सब अलग अलग तरह की गुनाह करते हैं और अलग अलग तरह की नेकियां करते हैं। दूसरा पॉइंट गौर से सुनिए, वो ये है कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को जानता है। क्या इस बात से आप सब अग्री करते हैं? अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को जानता है और हम जब किसी को जज करते हैं किस बेसिस पे करते हैं? उसके 1, 2, 3 या मैक्सिमम 4-5 बुराइयां हमारे सामने आ जाती हैं, बस उसके बेसिस पे हम उसे जजमेंट करते हैं उसका। और अल्लाह हमारी कितनी बुराइयों को जानता है? सारे गुनाह जो हम करके भूल चुके होते हैं, जिसके लिए हमने इस्तिग़फ़ार भी नहीं किया, अल्लाह वो भी जानता है। और अल्लाह तो उसे लोगों के सामने एक्सपोज नहीं करता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर ऐसा कर दे तो मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाऊंगी और आप यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज बताई है सूरह फातिर की आयत नंबर 45 में कि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों के हर गुनाह पे पकड़ कर ले तो जमीन पे कोई चलने वाला नहीं बचेगा। लेकिन ये तो अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह उन्हें मौके देता है। अल्लाह हमें मौके देता है, अल्लाह फौरन पकड़ नहीं करता। अल्लाह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आप अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें और अपने अमाल की इस्लाह कर लें। अल्लाह तो हमसे ये उम्मीद करते हैं, हम इसका चांस भी देते हैं। लेकिन हम लोगों से ये उम्मीद नहीं करते हैं और चांस देना तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम इतना तो करें कि उनके ऐबों को, उनके गुनाहों को दूसरों के सामने ज़ाहिर ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2544, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी दूसरे मुसलमान के ऐबों पे, उसकी बुराइयों पे, उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाहों पे पर्दा डालेगा दुनिया और आखिरत में। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि नहीं हमारे लिए? रोज़े आखिरत इमेजिन करिए, डे ऑफ जजमेंट का दिन, जब हम सब खड़े होंगे अल्लाह के आगे और कितने कितने गुनाहों का बोझ लेके खड़े होंगे और उस वक्त हम सब के सब सिर्फ यही चाहेंगे कि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपा दे, छुपा दे, छुपा दे और लोगों के सामने जाहिर ना करें।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इतना सिंपल सा एग्जाम्पल, सिंपल सा सीक्रेट बता दिया है। क्या करना है हमें? दुनिया में दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो तो अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डालेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये हदीस हम इतना मोटिवेट नहीं कर रही है, तो एक और हदीस जान लीजिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ततब्बअ औरतह अखीही मुस्लिम, जो कोई भी अपने दूसरे मुसलमान का ऐब चुनने की कोशिश करेगा, उसके गुनाह चुनने की कोशिश करेगा, उसको दूसरों के सामने जाहिर करेगा, स्पाइस मिलेगा जैसे ही बताएगा दूसरों को, ततब्बअ औरतहु अल्लाहु यफ़दहु, तो अल्लाह उसके ऐबों के पीछे पड़ जाएगा यहां तक कि वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। और एक दूसरे नरेशन में आता है यहां तक कि वो इंसान अपने खुद के घर में भी रुस्वा हो जाएगा। अब थोड़ा सा खौफ लगा? अल्लाह ना करे अगर हमारी ये सिफत, ये क्वालिटी गई नहीं, तो अल्लाह हमारे ऐबों के पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि बेशक अगर अल्लाह हमारे ऐबों के पीछे पड़ गया तो बेशक हम बर्बाद ही हो जाएंगे, अपने घर में, अंदर बाहर, दुनिया आखिरत सब जगह। तो हमें दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालना चाहिए, ये याद करके कि अल्लाह तो हमारे बहुत सारे ऐबों पे पर्दा डाले हुए हैं। तीसरा पॉइंट वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन टर्न पीपल्स हार्ट। अल्लाह जब चाहे लोगों का दिल पलट सकता है और पलट देता है। इसको समझाने से पहले मैं आपके सामने 2-3 मिसाल पेश करूंगी क्विकली। और ये कोई मेड अप स्टोरीज नहीं है, ये हकीकी स्टोरीज हैं, ये रियल स्टोरीज हैं। यूके के इस्लामिक स्कूल में एक टीचर हैं, प्रेजेंटली हैं वो वहाँ पे। वो बताती हैं कि वो किस तरह से इस्लाम की टूवर्ड्स आई थी, उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया। तो कहती हैं कि मैं एक बहुत स्टॉन्च क्रिश्चियन थी, मैं बहुत क्या कहते हैं उसको, कट्टर क्रिश्चियन थी, और मैं हर तरह की, जाहिर सी बात है, सिंस में मुलविस थी। मैं बहुत गाने सुनती थी, म्यूज़िक और अल्कोहल, शराब का बहुत ज़्यादा मुझे एडिक्शन था, और मैं नाइट क्लब्स जाती थी। और एक दिन शाम को मैं जो स्ट्रीट फूड्स होते हैं ना, स्ट्रीट रेस्टोरेंट्स, वहाँ से मैं शावरमा ख़रीदने गई। और मुझे शावरमा जो शख्स बेच रहा था वो मुसलमान था, और उसने शावरमा बनाते हुए बगल में एक फ़ोन रखा हुआ था जिसमें कुरान की क़िरात प्ले हो रही थी। और वो कहती, वो मैं वहाँ पे गई और मुझे इतना अच्छी लगी वो आवाज़, तो मैंने कहा दैट्स अ नाइस म्यूज़िक, बहुत अच्छा गाना है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ये। तो शख्स ने बताया कि नहीं, ये म्यूज़िक नहीं है, ये कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है, मैं सुन रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने वो शेयर इट या ब्लूटूथ से या जो भी हो उससे शेयर कर लिया। वो कहती है मैं घर गई, मैंने उसको सुना और फिर सुना और फिर सुना और फिर सुना, और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने इंटरनेट खोला और गूगल खोला और उस पर कुरान सर्च किया और फिर कुरान का तर्जुमा पढ़ा और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आप बताइए इस लेडी के बारे में क्या हम इमेजिन कर सकते हैं अल्लाह इस तरह से लोगों का दिल पलट सकता है? मेरी तो इमेजिनेशन से परे है। इसी तरह एक और शख्स है अमेरिका के, वो कहते हैं, वो भी क्रिश्चियन थे, वो कहते हैं कि मेरी और मेरी माँ की, मेरी वालिदा से बहुत मेरी बहस हो गई थी, और बहस इतनी बढ़ गई कि लड़ाई होने लगी, और मैंने गुस्से में अपनी अम्मी को, मदर को कस के मार दिया, और मार दिया तो वो गिर गई, उनको खून बहने, चोट लग गई, उनको जोर से मार दिया, मतलब गुस्से में। और जब उन्होंने ये देखा तो बिल्कुल घबरा गए कि घर के बाकी लोग आ गए या रिश्तेदार, अगल बगल के लोग सब मुझे पकड़ेंगे, क्या पता अब मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। तो कहते हैं मुझे घबराहट तो बहुत हो रही थी, लेकिन मैं घबराहट के मारे घर से भाग गया, और मैं भाग गया तो मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं पब्लिक लाइब्रेरी में चला गया, पब्लिक लाइब्रेरी, और वहाँ पे बैठा था तो मुझे चेहरे से घबराहट झलक रही थी। तो जस्ट टू हाइड दैट, उसको चीज़ को छुपाने के लिए मैंने सोचा कि कोई किताब पढ़ने की एक्टिंग करता हूँ, वरना सोचेंगे ना ऐसे क्यों बैठा है आके अचानक से, इतना हैरान परेशान इंसान। तो कहते हैं बिना देखे मैंने रैंडमली ऐसे ही कोई भी किताब उठा ली, एंड दैट हैपेंड टू बी कुरान, और जो किताब मेरे हाथ में आई वो कुरान थी। और फिर वो कहते हैं that book was, I wasn't reading that book was reading me। जो उनका कॉल है, वो कहते हैं मैं उस किताब को नहीं पढ़ रहा था, वो किताब मुझे पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह इस तरह से लोगों का दिल पलट सकता है।
और आप सब ने ज़रूर सुना होगा वो हदीस जो कि मेंशन है सही बुखारी की हदीस नंबर 3470, जिसमें उस शख्स के बारे में मेंशन है जिसने 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल, 99 मर्डर्स। और फिर वो एक शख्स के पास वो जाते हैं और कहते हैं कि सुनिए मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? तो सामने वाले शख्स कहते हैं 99 कत्ल? बिल्कुल नहीं, तुम तो अपने गुनाह में बहुत आगे बढ़ चुके हो, मुझे नहीं लगता अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। और उन्होंने गुस्से में उनका भी कत्ल कर दिया, 100 हो गए। अब फिर वो एक और शख्स के पास जाते हैं, कहते हैं सुनिए मैंने 100 कत्ल किया है, क्या आपको लगता है अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? तो बहुत अच्छे शख्स थे, बहुत हिकमत वाले थे, तो उन्होंने फरमाया कि हाँ बेशक अल्लाह चाहे तो तुम्हें माफ़ कर सकता है, तुम अल्लाह से सिंसियरली तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अपने अमाल की इस्लाह करो, अल्लाह चाहे तो बेशक तुम्हें माफ़ कर सकता है। तो वो बहुत खुश हुए इस चीज़ से और फ़ौरन अच्छे लोगों की बस्ती की तरफ जाने लगे और रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। और आप सबको पता होगा दोनों फरिश्ते आगे उस वक्त उनकी रूह निकालने के लिए, आज़ाब के फरिश्ते और अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, और दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगा कि कौन उनको लेके जाएगा। और फिर लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम इनको ले जाओ और उनकी मग़फ़िरत हो गई। अल्लाह इस तरह से लोगों का दिल पलट सकता है। और हम में से किसी ने 99 कत्ल तो क्या कोई एक कत्ल भी नहीं किया है ना? आप मुझे बताइए यहाँ पे कोई भी ऐसे शख्स को जानता है जिसने एक मर्डर कर दिया हो? कोई भी ऐसे किसी को जानते हैं आप? शायद 1-2 लोग हों। लेकिन हम लोगों से ये उम्मीद नहीं कर पाते हैं कि अल्लाह किसी का दिल पलट सकता है, हम फौरन उनको जज कर लेते हैं। लोग कहते हैं, बहुत अक्सर लोग बोल देते हैं, हम लोग भी कह देते हैं, 700 चूहे खा के कंप्लीट करिए बिल्ली हज को चली। इस्लाम में इसका कोई बेस नहीं है। जब 100 कत्ल करके इंसान जन्नत जा सकता है या उसकी मग़फ़िरत हो सकती है, तो 700 चूहे खा के बिल्ली बेचारी हज को जा ही सकती है। और बहुत पॉसिबिलिटी कि अल्लाह उसका हज कबूल कर ले, उस बिल्ली का हज मकबूल हो जाए। तो ये इस तरह की बातें हमें बिल्कुल नहीं, एक मुस्लिम को सूट नहीं करती ये सब चीज़ें। फ़ौरन लोग कह देते हैं देखो कल तक तो ऐसी थी, आज ऐसी थी। एक और कहते हैं नया नया मुल्ला करे अल्लाह अल्लाह। मतलब सोचिए हम किस तरह से इस बीमारी में, कितनी सीरियसली हमारे अंदर ये बीमारी पल रही है और हम रियलाइज़ भी नहीं कर रहे इस चीज़ को। और दिल पलटने वाली बात है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये दिल पलटना बहुत अच्छी चीज़ लग रही है ना, अल्लाह चाहे दिल पलट सकता है, दूसरों के लिए होप है, हमारे लिए भी उम्मीद है। लेकिन ये साथ ही साथ बहुत खौफनाक भी है ये चीज़, क्योंकि अल्लाह अगर लोगों का दिल इस तरह पलट सकता है, यानी अपनी तरफ पलट सकता है, तो अल्लाह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दिल पलट सकता है। कभी इस कॉन्फिडेंस से मत रहिएगा कि जो अमाल आज आप कर रहे हैं, जो नेकियां आप कर रहे हैं, वो ता क़यामत करते रहेंगे। कभी इस कॉन्फिडेंस से मत रहिएगा, कभी नहीं। अल्लाह जब चाहे हमारा और आपका दिल भी पलट सकता है। कभी मत रहिएगा कि इस लेवल पे पहुंच गए तो इसके नीचे नहीं आ सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अल्लाह जब चाहे दिल पलट सकता है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार एक दुआ करते थे। सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हदीस में आता है कि ये दिस वाज द मोस्ट लाइक फ्रीक्वेंटली रिपीटेड दुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा ये दुआ पढ़ते हुए जो पाया गया वो ये दुआ थी। क्या थी वो दुआ? आपने फरमाया या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को पलटने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पे साबित कर दे, फॉर्म कर दे, फिक्स कर दे। तो हम याद रखें कि अल्लाह जब चाहे लोगों का दिल पलट सकता है। इसके बाद एक और अहम पॉइंट, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, एकदम अंदर से समझना और उसको इंटरनलाइज करना। वो ये है कि किसी भी डीड का, किसी भी अमल का ज़ाहिरी यानी कि एक्सटर्नल डिमॉन्स्ट्रेशन, जो चीज़ हमें बाहर से जैसी दिख रही है, ये बहुत 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 गलत तरीका है, फॉल्स तरीका है किसी को जज करने का। आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि एक्सटर्नल डिमॉन्स्ट्रेशन किसी भी चीज़ का
ये बहुत बेवकूफ़ों वाला और बहुत गलत तरीका है किसी भी इंसान को जज करने का, क्योंकि हमें याद होना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स के, इंसान के, सब के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अंदर वाला तो हमें दिख नहीं सकता, तो हम बाहर वालों पे अपनी पूरी एनर्जी और पूरा वक्त वेस्ट कर देते हैं और अपने ऊपर इतना गुनाह डाल देते हैं। हम ज़ाहिरी से लोगों को जज करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ने अपना ज़ाहिरी पहले इम्प्रूव कर लिया हो। दो चीज़ें हैं, तो हो सकता है कोई ऐसा हो जिसने अपना अंदर का इंटरनल बहुत जल्दी ठीक कर लिया, इस्लाह कर लिया, लेकिन बाहर वाले पे अभी सक्सीड नहीं हो पा रहा है, कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो कोई ऐसा होगा जिसने ज़ाहिरी अपना बहुत जल्दी ठीक कर लिया, लेकिन अभी उसका अंदर से ठीक नहीं हो पा रहा है, अंदर की चीज़ें। तो कोई ऐसा होगा जिसका ज़ाहिरी और बातिन दोनों बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहा हो और उसने दोनों में कामयाबी हासिल कर ली। तो कोई ऐसा होगा कि जो दोनों ही बहुत धीमे धीमे स्पीड पे चल रहा हो। लेकिन जब हमने ये सोच लिया, अगर किसी के ज़ाहिरी को देख के, किसी के एक्सटर्नल डेमोन्स्ट्रेशन, किसी डीड के, किसी अमल को देख के कि वो ये नहीं कर रही है या वो ये नहीं कर रहा है, हम कर रहे हैं ये चीज़, तो मैं उससे बेहतर हूँ। अगर हमारे दिमाग में ये थॉट आ गया किसी एक अमल के लिए भी, मैं पूरी शख्सियत की बात नहीं कर, किसी एक अमल में भी अगर हमने ये सोच लिया कि ये वो नहीं कर रही है, मैं तो करती हूँ ये चीज़, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम। क्या प्रॉब्लम में है आप सब बताइए। इब्लीस का क्या क्राइम था? इब्लीस जानते हैं आप सब? इब्लीस को जानते हैं? फ्रेंड है आपका? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्लीस का क्या क्राइम था? अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा था अना खैरु मिन्हु। बस एक सेंटेंस, एक फ्रेज, अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। बस ये उसका गुनाह था और उसका नतीजा क्या हुआ हम सबको पता है। तो कभी भी किसी के ज़ाहिरी को देख के ये थॉट अपने दिमाग में आने ही मत दीजिएगा कि मैं इस चीज़ में उससे बेहतर हूँ, वरना अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम किसके फुटस्टेप्स फॉलो करेंगे? इब्लीस के। अल्लाह हमें सबसे बचाए। क्योंकि हो सकता है कोई किसी के लिए हिजाब बहुत इजी हो करना, लेकिन सलाह से अभी भी वो स्ट्रगल कर रहा है, सलाह नहीं पढ़ पा रहा है, नमाज में वो पंक्चुअल नहीं है। तो हो सकता है कोई नमाज अपनी किसी ने बहुत अच्छी कर ली हो, लेकिन वो गीबत पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हो सकता है गीबत पे किसकी बहुत अच्छी पकड़ो, लेकिन वो अपने अम्मी अब्बा से हार्श टोन में बात कर देता है, उसने सलूक नहीं कर पा रहा अपने माँ बाप के साथ। तो हो सकता है कोई ये सारी चीजें कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर कोई दूसरी तरह की वीकनेस हो, फजर की नमाज के लिए वो नहीं उठ पाता। और ये भी हो सकता है कि जिसको हम देख के जज करते हैं, उसका एक अमल हमारे 10 अमल से बेहतर हो सकता है। बिकॉज अल्लाह वैल्यूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। और हो सकता है कोई अपीयरिंगली देखने में बहुत अच्छे मुसलमान नहीं दिख रही हो, लेकिन उसने कभी अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं दिया हो। और एक हम है, ना जाने कितने लोगों के दिल में मेरे लिए अभी भी तकलीफ हो, हमने उनको तकलीफ दिया हो, वो अभी भी वो ग्रज लेके बैठे हुए, और क्या पता वो रोज़े आखिरत सामने आए और हम भूल भी गए और हमने उसके लिए माफ़ी तक नहीं मांगी। तो हम कैसे लोगों को एक्सटर्नल डेमोन्स्ट्रेशन पे उनका जजमेंट कर सकते हैं? कितनी इल्यूजन की बात है, कितने धोखे की बात है, आप ही सोचिए। और याद रखिएगा, जो मैंने पॉइंट्स बताए, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हिजाब नहीं करना या नमाज, अगर आप हिजाब नहीं करते या नमाज छोड़ देते हैं या खूब गीबत कर रहे हैं, तो आप सोचें अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आज का लेक्चर सुन के आए, किसी को मेरे बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा लेक्चर था तकवा में, किसी को मेरे बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट नहीं है लेक्चर का। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप दूसरों के बारे में जजमेंटल हो रहे हैं। यहाँ आप अपने फ़ायदे के लिए आए और मैं यहाँ अपने फ़ायदे के लिए खड़ी हूँ। मुझे अपने अमाल की इस्लाह करनी है, मुझे दूसरों के बारे में जजमेंटल नहीं होना है, उनके अमाल अल्लाह के बीच और उनके बीच। तो फ़राइज़ ही रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंपॉर्टेंट चीज़ ही रहेंगी, उसका कोई डिनाइल नहीं है। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो हम खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम में, और उसको ठीक करें हम।
तो एक्सटर्नल डेमोन्स्ट्रेशन भी, किसी भी डीड का एक्सटर्नल डेमोन्स्ट्रेशन से हम बिल्कुल उस शख्स को जज नहीं कर सकते। और ये एक्सटर्नल डेमोन्स्ट्रेशन ज़ाहिरी, ये तो अल्लाह भी नहीं देखता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस नंबर 2564, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह नहीं देखता है तुम्हारे सूरत को, तुम्हारे ज़ाहिर को, कैसे दिख रहे हो, कितने प्यारे हो, कितने गोरे हो, कितने काले हो। बेशक अल्लाह नहीं देखता है तुम्हारे सूरत को, ना तुम्हारे माल को, बल्कि वो तो देखता है तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को। जो चीज़ अल्लाह नहीं देखता, जिस चीज़ की अल्लाह की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, हम उस पर इतना ओवरली फोकस क्यों करते हैं? तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट अहम पॉइंट वो ये है कि अल्लाह, अगर अल्लाह ज़ाहिरी को नहीं देखता, एक्सटर्नल चीज़ों को नहीं देखता, तो अल्लाह क्या देखता है? आप लोग बताइए, अल्लाह क्या देखता है फिर? अभी आपने सुना, दिलों को देखता है। और दिल में क्या होता है? तक़वा। दिल में क्या होती है? नीयत। वो हमें और आपको दिख नहीं सकती। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा वो ये है कि अल्लाह सीज एंड ही वैल्यूज इंटेंशन एंड एफर्ट्स। अल्लाह हमारी कोशिशों को देखता है, अल्लाह हमारी नीयत देखता है, और ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा आप नहीं देख सकते। सबसे पहले नीयत की बात कर लें, कितनी इंपॉर्टेंट है। नीयत के बारे में आपने बहुत कुछ पहले सुना होगा। नीयत ऐसी चीज़ है कि सिर्फ एक गलत नीयत की वजह से, सिर्फ गलत नीयत की वजह से सदका और सलाह, नमाज जैसी चीज़ भी शिर्क हो सकती है, और वो कंप्लीट फेलियर हो सकती है अल्लाह की नज़र में। 0 पॉइंट, कुछ भी नहीं मिलेगा। और गरीब को खाना खिलाना और मस्जिद बनवाना, इस तरह के अजीम इबादत भी क्या हो सकती हैं? फेलियर, 0। और सिर्फ नीयत, अच्छी नीयत ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से एक ऐसा अमल जो मेरी और आपकी नज़र में बिल्कुल फेलियर है, वो अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचा हो। नीयत इतनी पावरफुल चीज़ होती है, और हम और आप देख नहीं सकते, तो उसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, एफर्ट्स, कोशिश। क्या हम और आप कोशिश को देख सकते हैं दूसरों की? कभी देख भी सकते हैं, लेकिन कभी नहीं भी देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं देख सकते, या पूरी कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते। किसी चीज़ के लिए हमने कितनी मेहनत किया, कितने एफर्ट्स किया। जब हम कोई काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत दिनों तक, समझ लीजिए हमने 10 दिन, 15 दिन, 15 डेज, 1 महीना, 2 महीना कोई काम किया, या बच्चों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया, डेजर्टेशन बनाया, और आखिर में उस चीज़ में फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए। तो हम किसी चीज़ में हमने बहुत मेहनत किया हो, लेकिन उसमें हम फेल हो गए, कामयाब नहीं हुए, या उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहती है एटलीस्ट लोगों के सामने। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बच्चा है जिसने पूरे साल बहुत मेहनत किया, बहुत पढ़ाई किया, और उसका जब फाइनल एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट कार्ड आई, तो वो बच्चा फेल हो गया। और उसकी माँ आके पीटीएम में उस टीचर से कह रही है कि नहीं, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया था, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत किया था, पूरी रात पढ़ता था वो। क्या वो टीचर उसको पास कर देगी, उस बच्चे को? बेशक उस माँ की बात सच्ची होगी, उसके बच्चे ने बहुत मेहनत की, उसने एफर्ट्स किया है, लेकिन उस टीचर की पोस्ट पे जो बैठा है, जस्ट बिकॉज उसने मेहनत किया हो, वो उसको पास नहीं कर सकती, क्योंकि उसको क्या देखना है? नतीजा, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट आपको नहीं मिला, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो जरूरी नहीं है कि इंसान हमारी कोशिशों को देख पाए, हमारे एफर्ट्स को देख पाए, लेकिन अल्लाह हमेशा हमारी हर एक छोटी बड़ी कोशिश नोट करता है, रिकॉर्ड होती है हमारी कोशिशें। कितनी प्यारी बात है ये ना। अल्लाह को रिजल्ट से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, हम लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं चीज़ों का। बेशक रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने चाहा तो नतीजा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह ताला के लिए हमारी नीयत और एफर्ट, ये दोनों चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नतीजा निकला था कि नहीं, या उस काम में कामयाबी मिली थी कि नहीं, सक्सेस मिला था कि नहीं, तो नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के पर्सपेक्टिव से या एक नॉन मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से नूह अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह अपने मकसद में फेल हो गए, क्योंकि उनका नतीजा नहीं निकला। नतीजा उन लोगों ने उनकी दावत को कबूल नहीं किया रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आप बताइए, क्या अल्लाह की नज़र में नूह अलैहिस्सलाम फेल हुए?
नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रही हूँ मैं, अल्लाह के प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनका एफर्ट नोट किया था। कितना एफर्ट किया था उन्होंने? 950 साल, 950 साल। इसी तरह और बहुत से फेमस लोग, सैयद कुतुब शहीद, हसनुल बन्ना। हो सकता है दुनियावी पर्सपेक्टिव से ये कामयाब ना हुए, लेकिन अल्लाह की नज़र में ये लोग बहुत 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 कामयाब थे, जबकि इनको अपने टास्क पे नतीजा, रिजल्ट नहीं मिला, पॉजिटिव या कंप्लीट नहीं मिला, ऐसे कह सकते हैं। और एक चीज़ और है, हम और आप इंसान की प्रोग्रेस को नहीं देख सकते हैं। प्रोग्रेस समझते हैं आप लोग? कोई इंसान अल्लाह के लिए कितना आगे बढ़ा है, कितना कामयाब हुआ है। इसको ऐसे समझ लीजिए, एक बहुत प्रैक्टिकल मिसाल है। एक शख्स है, कोई मुस्लिम, जिसकी इलाहाबाद शहर में 3 शराब की दुकान है। तीन जगह पे वो शराब बेचता, शराब की दुकान। हम और आप उसको कैसे समझेंगे? ऑनेस्टली बताइएगा। बहुत बुरा समझेंगे, शायद काफिर मुनाफिक समझें, और शायद हम उसका डेस्टिनेशन भी समझ लें कि कहाँ पहुँचेंगे वो। अल्लाह अकबर, मुसलमान है और शराब, तीन दिन दुकानें खोले हुए इलाहाबाद में। अब सेम मिसाल है, सेम स्टोरी है। यही शख्स की 2 महीने पहले इलाहाबाद शहर में 15 शराब की दुकानें थीं, और सिर्फ अल्लाह के लिए वो अपनी एक एक दुकान को बंद कर रहे हैं। उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास अभी कोई जरिया नहीं है रिज़्क़ का, उनको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए और अल्लाह के खौफ से वो अपनी एक दुकान बंद कर रहे हैं, और 15 से 3 पे पहुंचे हैं। तो आप बताइए, मेरी और आपकी नज़र में तो वो क्या होंगे? 3 शराब की दुकान। लेकिन अल्लाह की नज़र में वो शख्स कैसा होगा? फिर वही चीज़ है, हमें ज़ाहिरी दिखता है तो ज़ाहिरी पे हम फोकस करते हैं। इसी तरह कोई बहन हो, वो हम देखते होंगे हर रोज़ सिर्फ वो 2 रकात की नमाज, 2 वक्त की नमाज पढ़ती है, और बाकी नमाजों का वक्त टाइम होता है लेकिन बैठी रह जाती, उठती नहीं है। तो हम उसको कैसे समझेंगे? इतनी बड़ी मुनाफिक है, सब लोग चले जाते हैं नमाज पढ़ने, उनको बोलते भी है, वो पढ़ती ही नहीं है। आपको क्या पता कि 15 दिन पहले वो 1 वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ती थी, सिर्फ अल्लाह के लिए उसने वो शुरू किया, अपने से, अल्लाह के खौफ से। तो अल्लाह की नजर में उन्होंने प्रोग्रेस किया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, और हमारी नजर में वो कैसी हैं? तो याद रखिएगा, ना हम लोगों का एफर्ट देख सकते हैं, कोशिश, ना हम लोगों की नीयत देख सकते हैं, ना हम लोगों का प्रोग्रेस देख सकते, किसी ने कितना प्रोग्रेस किया अल्लाह के लिए। और आखिर में एक और पॉइंट है, आखिर मतलब मेरे लेक्चर का आखिर पॉइंट नहीं, हमें क्यों लोगों के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आखिर पॉइंट। और इसके बाद मैं शॉर्ट में इंशाल्लाह आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी कि हम कैसे इस चीज़ से अपने आप को बचाएं। तो आखिर अहम पॉइंट कि हमें क्यों लोगों के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और आज से ही हमें इस बीमारी को ख़त्म करना है अपने अंदर से, वो ये है, और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा स्कैरी है, बहुत खौफनाक है। वो ये है कि जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट सिंस इज़ अ सुन्नह ऑफ फिरऔन। फिर से मैं बता रही हूँ, लोगों को किसी 1, 2 या 3 गुनाहों के बेसिस पे उनको जज करना, जो उनसे पहले हो गया हो या अभी हो रहा हो, उसके बेसिस पे उनको जज करना, ये फिरऔन की सुन्नत है। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कैसे, मैं आपको बता दूं। मूसा अलैहिस्सलाम को आप सब जानते हैं ना, वे फेमस प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। उनसे कत्ल हो गया था गलती से, अनइंटेंशनली, अनजाने में, बनी इसराइल के एक शख्स का, और फिर वो वहां से चले गए थे। और कई साल बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको प्रॉफिट बना दिया, और उनको ये हुक्म दिया कि फिरौन के पास वापस जाओ और उसे अल्लाह की दावत पेश करो, अल्लाह की तरफ बुलाओ। तो जाहिर बात, वो घबरा रहे थे कि अल्लाह मुझसे ऐसा ऐसा हो गया है, पता नहीं वो मेरी बात, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, जाओ अल्लाह के पास, फिरौन के पास जाओ और उसको अल्लाह की दावत पेश करो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, उन्होंने उनको अल्लाह के बारे में बताया फिरौन को। तो पता है सबसे पहले फिरौन ने क्या कहा? सबसे पहले फिरौन ने क्या कहा? अल्लाह ने इसको कुरान में कोट किया है, फिरौन का स्टेटमेंट। जी, सूरह शुअरा की आयत नंबर 19 और इससे पहले का आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं एकदम पॉइंट आपको बता रही हूँ। फिरौन ने कहा, ये तो वही है ना जिसने वो किया था काम, जिसने काम किया था वही जो कर गुजरा है, वही है ना।
वांता मिनल काफिरीन, और तुम तो बहुत काफिर हो यार, तुम तो बड़े नाशुक्रे हो कि हमने तुम्हें अपने घर में इतने सालों तक रखा, बेटे की तरह ट्रीट किया, और आज तुम मुझे ये सिखाने आ गए, और तुम वही हो ना जो तुमने किया था। तो फिरौन ने क्या कहा सबसे पहले, तुम तो वही हो ना कि तुमने वो वाला, ये तो वही है जिसने वो किया था, वो वाला काम, और आज चले आए हमको दीन की बात सिखाने। साउंड्स फेमिलियर, सुना सुना लग रहा है? क्या मेरे और आपके मुंह से कभी ऐसी बातें निकली हैं? बिल्कुल निकली हैं। ऑनेस्टली पूछिए अपने आप से, अरे तो वही है, कल को हिजाब भी नहीं करती थी और आज अल्लाह के दीन की बातें हमें सिखा रही हैं। अरे तो वही है, वो फला फला केस में इन्वॉल्व थी, आज दीन की दाई बन गई हैं, इस्लामिक स्कूल में पढ़ाने लगी हैं। ये किसकी सुन्नत है? फिरऔन की सुन्नत है, फिरऔन की सुन्नत है। सेम स्टेटमेंट हम बोलते हैं, अल्फाज भी चेंज नहीं करते हैं, सोचिए, सेम स्टेटमेंट। और हम क्या क्लेम करते हैं, हम किसकी सुन्नत फॉलो करते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज ये मैं शॉर्ट में बता दूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत थी। क्या उनको लोगों के गुनाह के बारे में नहीं पता चलता था जैसे हमें पता चल जाता है लोगों की 1 2 चीज 5 चीजें? क्या उनको नहीं पता होता था? बिल्कुल पता होता था। और सोचिए, एक अल्लाह के प्रॉफिट से, मूसा अलैहिस्सलाम से, एक शख्स का अनइंटेंशनली कत्ल हो जाता है, क्योंकि नबी मासूम होते हैं ना, उनसे कोई गुनाह नहीं होता। तो अल्लाह चाहता तो इस चीज़ को हमसे छुपा लेता, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन अल्लाह ने सो कुरान में मेंशन किया कि मूसा से कत्ल हो गया था, और फिर ये हुआ। क्यों? ताकि हम और आप अपने आप को चेक कर पाएं कि फिरौन ने उस केस में क्या कहा और हम क्या करते हैं जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास आती है, हमारे सामने आते हैं ऐसे हालात। क्या हम फिरौन की सुन्नत फॉलो करते हैं या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करते हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था, वो कितने जजमेंटल थे, आइए शॉर्ट में जान लेते हैं। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत फेमस साबित हैं। जंग के टाइम सामने से उन्होंने, एक काफिर आ रहा था, काफिर अल्लाह के दिन के खिलाफ लड़ाई कर रहा था। उसामा बिन ज़ैद ने अपनी तलवार निकाला उनको मारने के लिए, और जैसे उनकी तलवार से करीब आए, उस शख्स ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उसामा बिन ज़ैद ने रज़ी अल्लाहु अन्हु फिर भी उन्हें कत्ल कर दिया। और हमारा आप होते हैं तो भी शायद यही करते हैं, जंग में अगर होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि या रसूलल्लाह, उसने मेरी तलवार देख के कलमा पढ़ा था। या रसूलल्लाह, उसने मेरी तलवार देख के कलमा पढ़ा था। तो जानते हैं अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर के देख लिया था? क्या तुमने उसका दिल सीना चीर के देख लिया था? और एक और नरेशन में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, क्या करोगे तुम जब यही कलमा तुम्हारे खिलाफ पेश किया जाएगा? अल्लाहु अकबर। तो आपने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं हुए एक ऐसे शख्स के लिए जो कि कुफार की तरफ था और वो इस्लाम के खिलाफ, अल्लाह के दीन के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, और तलवार देखने के बाद उसने क्या पढ़ा? कलिमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के लिए भी जजमेंटल नहीं हुए थे कभी। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या पता उसके दिल का हाल। हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनको किसने शहीद किया था? किसके हाथों वो शहीद हुए थे? किसने उनको किल किया था? बताइए, किसी को पता है? वहशी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा को कितनी मोहब्बत करते होंगे आप सब जानते हैं। और अपने सगे चचा का कातिल जब ये सब हो चुका तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वाशी को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद कितने खत लिखे, कितने लेटर्स दिए उसको कि ऐ वाशी, तुम इस्लाम कबूल कर लो। आप सोचिए, हम ऐसी चीजें इमेजिन कर सकते हैं? अल्लाह ना करे, अल्लाह बचाए हम सबको, हमारे किसी फैमिली, हमारे चाचा को कोई कातिल हो, हम उसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि हम बार बार कोशिश करें और उसको बार बार दावत दें इस्लाम की, और साफ पाक दिल से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ही उसको लेटर्स भेजे, तो इस्लाम कबूल कर लो ऐशी, क्योंकि उनको पता था जिस दिन वो शख्स इस्लाम कबूल कर लेगा अल्लाह उसके प्रीवियस सारे गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन हम और आप इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। बचपन से लोग मुस्लिम हैं, जिनको भी हम जानते हैं बचपन के तो मुसलमान हैं, वो लोग ऐसा तो नहीं है कि हम ये सोच रहे हो अब इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो बचपन से जो लोग मुसलमान हैं उनसे भी हम ये उम्मीद नहीं कर पाते कि अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देगा। हिंद का नाम आपने सुना होगा, उसी चचा का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या किया था उसने? कलेजा चीर के चबाया था। उनकी बॉडी शहीद होने के बाद काटा पीटा था, म्यूटिलेट किया था। बाद में इसी हिंद ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आपने कभी सीरत में पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा हो कि ऐसी औरत जिसने मेरे चाचा के साथ इतना बुरा किया था, इतनी गंदी हरकत की थी, ये इस्लाम में इन्होंने इस्लाम कबूल किया? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं। व्हाट डिड ही से? अहलन व सहलन, अल्लाह के दीन में वेलकम है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जंग उहद के टाइम पे उनके हाथों से कितने लोगों का कत्ल हुआ था, कितने मुसलमानों का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी जजमेंटल हुए? तुमने कितने कत्ल किए खालिद, तुम कैसे मुसलमान हो सकते हो? तुम्हारे क्या होगा उन गुनाहों का? कभी नहीं। इस्लामिक आर्मी का कमांडर बनाते थे और उनको लक़ब दिया द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, इस्लाम कबूल करने से पहले वो कैसे थे? आपने पढ़ा है सीरत में, वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा वुमनाइजर था, बहुत सी औरतों से मेरी दोस्ती थी और मैं शराब का बहुत बड़ा एडिक्ट था। इस्लाम कबूल कर लिया सिक्स्थ ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड। क्या आपने सुना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, इतना बड़ा शराबी थे पहले, ये क्या क्या किया है, और खुद मुझे किल करने आ रहे थे, याद है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए जा रहे थे तलवार लेके अपनी। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा कहा? कभी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। और वल्लाही मुझे लगता है कि हम और आप अगर उस वक्त पे होते तो हम इन सब को जज करते हैं। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी जज करते हैं वल्लाही, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, और खालिद बिन वलीद को भी, और हिंद को भी, और वाशी को भी, क्योंकि हमारे अंदर तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ना, क्योंकि हम तो फिरौन की सुन्नत फॉलो कर रहे हैं ना, और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फॉलो करते हैं। तो आगे से जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो याद रखें ये पॉइंट कि एक्चुअली हमें किसकी सुन्नत फॉलो करनी है। और अब अपने टॉक के एंड में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी कि जब ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कोई हालात हमारे सामने आए, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे इसका हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी ही आएंगी। कोई ऐसी सिस्टर हमारा, कोई ऐसा शख्स जो हमारे सामने आएगा, फ़ौरन शैतान हमें कहेगा, ये थॉट डालेगा कि इनके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म कर लो, ये ऐसी हैं, वो वैसी हैं। और वो कोई भी हो, शैतान ज़रूर हमारे ऊपर ये ट्राई करेगा ये चीज़, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि हम इब्लीस के फुट स्टेप्स फॉलो करें। अना खैरु मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। तो हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा इस चीज़ से बचने के लिए। तो 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, उसमें से 3 सोचने की चीज़ें हैं, जी सोचने की चीज़, थॉट प्रोसेस है, और 3 करने की चीज़ें, ऐसे समझ लीजिए। 3 सोचने की चीज़ें, 3 करने की चीज़ें। तो सोचने की चीज़ों में से 3 चीज़ें मैंने बताया। पॉइंट नंबर 1, अपने माइंड को हमें ट्रेन करना होगा। इसके लिए जितनी भी मेहनत लगे, अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना होगा कि जब भी कोई ऐसा सामने आए जिसके बारे में हमें लगे कि हम जजमेंटल होने वाले हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, कभी भी हमें लगे कि वो ऐसी हैं, देखो ऐसा कर लिया, फौरन सोचें अपने आप को उनकी सिचुएशन में। पुट योरसेल्फ इन हर सिचुएशन। अपने आप को उस जगह में रख के देखें और इस बात को सोच के देखें कि अल्लाह अगर आपको वहीं रख देता तो। क्योंकि मैंने बताया था, बहुत कॉन्फिडेंट में मत रहिएगा कि अगर कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं तो हमेशा करते रहेंगे। कल को अगर अल्लाह ने आपको उनके हालात में रख दिया और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको कैसा लगेगा? तो फ़ौरन सोचिए, अल्लाह अगर मैं उसकी जगह होती, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, अल्लाह ने हमें बचाया, कम से कम जज तो ना करें। पॉइंट नंबर 2, फ़ौरन सोचिए कि आप कुछ साल पहले कैसे थे। थिंक अबाउट योर पास्ट। और कुछ साल पहले तो हम लोग कैसे थे, याद करिए।
हम तो नमाजें भी नहीं पढ़ते थे, ये हिजाब दूर की बात है, हेड स्कार्फ भी नहीं पहनते थे, और कितने ही गुनाह किए हमने, और कितनी ही मूवीज़ देखा है, और कितने ही गाने सुने, कितने ही सीरियल्स देखा है, और क्या क्या किया, और कितनी ही गीबत में इन्वॉल्व थे, और कुरान की कोई आयत नहीं पता थी मतलब के साथ, और कुरान मतलब के साथ पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कभी पता भी नहीं था। हम खुद कुछ साल पहले कैसे थे उसके बारे में सोचिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में, बहुत फेमस आयत है, आप सबको पता होगी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को तुम सब मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में ना बटो। इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और याद करो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितना एहसान किया है, याद करो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है कि तुम ऑलमोस्ट जहन्नम के घड़े में गिरने वाले थे, तुम बिल्कुल आग में, आग के गड्ढे में लटके हुए थे, तुम्हारे अमाल ऐसे थे कि वहां तक पहुंच गए थे, और अल्लाह ने तुम्हें खींच लिया वहां से, अल्लाह ने तुम्हें उससे निजात दे दिया, और आज तुम वहां से थोड़ा दूर आ गए हो, और बाकी लोग जो हमें वहां खड़े दिखते हैं हम उनको ढकेलने की कोशिश करते हैं उसमें। तो दूसरा पॉइंट, कोई भी ऐसे हालात है, किसी को भी हम देखें, स्पेशली अपनी सिस्टर्स को, क्योंकि हम लोग सिस्टर में ज़्यादा होता है, मुस्लिम बहन को देखते हैं, और हर चीज़ के लिए, और स्पेशली ज़ाहिरी चीज़ों के लिए, तो कोई हिजाब नहीं पहनना तो कोई हिजाब नहीं पहनती, कोई हिजाब पहनता है तो उनका हिजाब टाइट है, कोई अबाया ठीक पहना, उनका स्कार्फ कितना छोटा है, बहुत कॉमन चीज़ें हैं। और अभी बहुत दोनों के बीच में एक फाइन लाइन है जो तैयबा ने बताई है। फिक्र आपके जहन में होनी चाहिए, बेशक अगर आप अल्लाह की नाफरमानी देखें तो आपके जहन में फिक्र होनी चाहिए, लेकिन जजमेंट और उस फिक्र के बीच में फ़र्क है। जजमेंट और अम्र बिल मारूफ का काम अलग अलग तरीके का है, दूसरा इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स, ऑपोजिट थिंग्स। तो पॉइंट नंबर 1, अपने आप को ट्रेन करें, जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आए सोचें कि क्या पता अगर हम उसके हालत में इसी कंडीशन में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 बताइए आप लोग। हम पहले क्या थे ये सोचिए, अपना पास सोचिए। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। सोचिए और सोचिए सबके लिए कि सब हमसे बेहतर है, सब हमसे बेहतर है, सब हमसे बेहतर है। कोई भी देखे या अल्लाह वो हमसे बेहतर है, कोई भी देखे या अल्लाह वो हमसे बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कुरान में सूरह हुजरात की आयत नंबर 11 में, ऐ ईमान वालों तुम्हें से कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना बनाए, क्या पता वो तुमसे बेहतर हो। इसी तरह तुम्हें से कोई औरत किसी औरत का मजाक ना बनाए, उसके गुनाहों को, उसकी गलतियों को 4 लोग के सामने जाके बताए ना, उसका मजाक ना बनाए, उसके बारे में जजमेंटल ना हो, क्या पता वो तुमसे बेहतर हो। अल्लाह ताला फरमाए क्या पता वो तुमसे बेहतर हो। जब हमारा रब कह रहा है क्या पता वो तुमसे बेहतर हो, तो यकीन जानिए और इसको मान लीजिए डिफॉल्ट स्टेट पे कि हमसे बेहतर ही होगी, क्योंकि हमें अपने आप को सेफ कंडीशन में रखना है। तो कोई भी दिखे, कैसा भी दिखे, बाहर से वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम लगे या इवन मुसलमान भी ना लगे, या गैर मुस्लिम्स को भी देखिए, हिंदू क्रिश्चियन, या अल्लाह हमसे बेहतर होंगे, या अल्लाह वो हमसे बेहतर है, या अल्लाह वो हमसे बेहतर है। शैतान से फाइट करिए, जैसे ख्याल है किसी के बारे में कोई, नहीं अल्लाह हमसे बेहतर होगी, या अल्लाह वो हमसे बेहतर हो, क्या पता। क्योंकि अभी हमने जाना है ना कैसे अल्लाह दिलों को पलट सकता है, और अल्लाह के लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। तो ये 3 चीज़ें सोचने की है। अब 3 चीज़ करने वाली ये मतलब ज़रूरी नहीं जाके करना कोई काम नहीं है, लेकिन टास्क है। तो करने वाली 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ ये है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, उस गुनाह से नफरत करिए ना कि उससे करने वाले से नफरत करिए। जो उसमें बुराई दिख रही है उससे बेशक आप नफरत करिए, उसको गलत समझिए। और अगर आप कोई बुराई देखते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है, अगर आप कोई बुराई देखते हैं या मैं कोई बुराई देखती हूँ और मुझे बुरा नहीं लगता तो मेरे ईमान में बहुत प्रॉब्लम है। हमें लाजमन बुरा लगना चाहिए, ये ईमान का एक साइन है। तो हम जब कभी अल्लाह की नाफरमानी देखें किसी के अंदर या बाहर या माशरे में, हमें बुरा लगना चाहिए, हमें फिक्र होनी चाहिए। वी शुड बी कंसर्न फॉर हर और हिम और इवन फॉर आवरसेल्व्स। लेकिन हेट द सिन, उस गुनाह से नफरत करिए ना कि उस इंसान से, अल्लाह के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस नंबर 4681 अबू दाऊद की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
मन अहब्बा अल्लाही, जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत किया, व अबग़ज़ अल्लाही, और अल्लाह के लिए नफरत किया, व अअता अल्लाही, और अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया, व मना अल्लाही, और अल्लाह के लिए कोई चीज़ रोक लिया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, तो शख्स ने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया, उसका ईमान पूरा हो गया। अल्लाह के लिए मोहब्बत किया, अल्लाह के लिए नफरत किया। अल्लाह के लिए मोहब्बत मतलब कि हमें उन किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमें वो नहीं अच्छी लग रही, लेकिन नहीं, अल्लाह की नज़र में शायद बहुत अच्छी है, इसलिए अल्लाह के लिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह के लिए नफरत मतलब वो चीज़ तो हमें नहीं पसंद आ रही है, उनकी वो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है, लेकिन वो भी इसलिए नहीं पसंद आ रही क्योंकि अल्लाह को नहीं पसंद है, इसलिए हम उस चीज़ से नफरत करते हैं, वरना एज अ होल हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को ट्रेन करिए, अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए नफरत। जो चीज़ अल्लाह को नहीं पसंद है उसको इससे आप भी नफरत करिए, लेकिन उस इंसान से नहीं, उसके सिन से। एक शख्स थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, वो बहुत बड़े अल्कोहल एडिक्ट थे, शराब की उनको बहुत ज़्यादा आदत थी, और वो इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये भी कहा, या रसूलुल्लाह मेरे लिए शराब हलाल कर दीजिए। और हर वक्त जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में बैठ जाते थे, और सहाबा को बहुत गुस्सा आता था क्योंकि हर वक्त शराब पी रहे थे और उनके मुंह से शराब की बदबू आती थी। सहाबा बहुत अपसेट होते थे इस चीज़ से, बहुत गुस्सा होते थे, और कई बार उनको वहाँ से हटाने की कोशिश भी करते थे, कम से कम ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी से दूर बैठे। जानते हैं एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा आपने सहाबा को? आपने फरमाया, दऊ फइन्नहु युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु, छोड़ दो उस शख्स को, जाने दो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो आपने देखा उसके अंदर बहुत बड़ी बुराई थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस चीज़ पे जज नहीं करते थे, उससे नफरत नहीं करते थे। हाँ बेशक उसके अंदर वो बुराई है, उससे मैं भी नफरत करता हूँ, लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तो ये था पहला पॉइंट, करने वाली चीज़ का, हेट द सिन एंड नॉट द सिनर। पॉइंट नंबर 2 वो ये है कि अगर आप वाकई अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत कर रहे हैं, तो आप उस शख्स की, उस पर्सन की जब भी कोई ऐसी बुराई देखेंगे तो प्राइवेट एडवाइसिंग करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे, उसको अकेले में जाके समझाएंगे उसकी उस बुराई के लिए, उसकी गलती के लिए, और उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए दुआ करेंगे। अगर आप वाकई अल्लाह के लिए ये चीज़ करें, और अगर किसी की कोई बुराई पता चली और उस शख्स के पास जाने से पहले, अपनी उस बहन के पास जाने से पहले, उसको समझाने से पहले हमने 4, 5, 6 और लोगों को वो बुराई बता दी, तो समझ लीजिए हम हो गए जजमेंटल, बहुत हाई डिग्री के, और बहुत गुनाह हो गए हमसे। तो सबसे पहले उसको अप्रोच करें जिसकी वो गलती थी, जिसकी वो बुराई थी, अगर आप वाकई अल्लाह के लिए चीज़ कर रहे हैं, और फिरौन के लिए नहीं, और इब्लीस के लिए नहीं। और जैसा मैंने बताया, बुराई देखिए और आपको बुरा ना लगे तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बुरा लगना चाहिए। और इसीलिए अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम हम सबका फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है, ये इसको छोड़ नहीं सकते। जैसा कि अभी तैयबा ने बहुत क्लियरली बताया, तो आप उसको समझाएं अकेले में जाके, रिस्पेक्टफुल वे में, उसको तकलीफ ना हो, उसको ख़राब ना लगे, उसको इंसल्ट ना फील हो, बहुत जेंटल वे में, नियत आपकी वही अल्लाह के लिए। और एक और अहम पॉइंट जान लीजिए, अगर ये हमारे साथ होता है, अगर हमारी कोई गलती, हमारे कोई गुनाह पे कोई आके हमें टोकता है, प्राइवेट एडवाइसिंग करता है, और हमें ख़राब लग जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, वी हेट दिस, इफ़ वी हेट दैट, तो खुद हमारे ईमान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वही बात होगी, अना खैरु मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, ये मुझे क्या बता रही है। तो ये 2 वे प्रोसेस है, हमें भी ये काम करना है, अकेले में बहुत प्यार से किसी को उसको डायरेक्टली अप्रोच करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, सूरह हुजुरात की आयत नंबर 10 में, जो आपने अभी क़िरात समात फरमाई थी स्टार्टिंग में, इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, बेशक तमाम मोमिन आपस में इख्वान है, ब्रदर्स है, भाई है, फैमिली है, सारे बिलीवर्स हम सब एक फैमिली हैं। हमारी फैमिली में कोई गलती करता है, कोई गुनाह करता है, हम तो नहीं जाके उसको दूसरों को बताते फौरन 4 लोगों को, कैसे उसको छुपा छुपा के रखते हैं ना। अल्लाह के रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि तमाम मोमिन लोग सब मुस्लिम एक फैमिली हैं।
तो एक फैमिली के बारे में तो इतना ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, उनके सारे फ्लॉज को हाइड कर रहे हैं, और दूसरी फैमिली के लोग को बिल्कुल फैमिली से बाहर ही कर दिया। तो हमें अकेले में बहुत हिकमत के साथ उन्हें समझाना, और ये समझाना भी बहुत ज़रूरी, याद रखिएगा, लेकिन जजमेंटल नहीं होना है। सेकंड पॉइंट था ये। लास्ट पॉइंट क्या करना है हमें, वो ये है, बहुत हाई लेवल का है, सुनिएगा। जब भी हमें किसी के बारे में कोई गलती, कोई गुनाह हमारे सामने आ जाए, सबसे पहली चीज़ तो वो सोचनी थी, जो काम मैंने बताया था, अपने आप को सिचुएशन में रखिए, अपने पास्ट के बारे में सोचिए और सोचिए वो हमसे बेहतर है। और ये वाले करने वाली चीज़ का पहला आखिरी पॉइंट ये है, जब भी कोई ऐसी चीज़ पता चले हमें लगे कि हम जजमेंटल हो जाएंगे, फौरन उसके लिए एक्सक्यूजेस ढूंढिए अपने माइंड में, बहाने ढूंढिए। अर्लियर जनरेशन के एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं हमदुन अल कस्सार, वो क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। वो कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने किसी मोमिन भाई, मुस्लिम मतलब सिस्टर ब्रदर, किसी के बारे में भी या किसी के शख्स के बारे में भी कोई गुनाह, कोई गलती पता चले, तो उसके लिए 70 बहाने ढूंढो। अल्लाह अकबर, 70 बहाने ढूंढो। और आगे उन्होंने फरमाया, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओ तो जान लेना कि बुराई तुम्हारे अपने दिल में है। जब भी किसी के बारे में कुछ ऐसा 70 बहाने ढूंढिए, शायद उसने इस वजह से कर दिया हो ऐसा, या शायद इस वजह से कर दिया होगा ऐसा, या शायद उसके हालात ऐसे नहीं होंगे, या शायद फोर्सिबली उसको ये करवाया गया हो, या तो शायद वो समझ नहीं पाई हो चीज़ों को, या तो शायद उसको पता नहीं है कि इसमें अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, या शायद हमने गलत सुन लिया हो, या शायद हमें वहम हो गया हो, हमें धोखा हो गया हो, या शायद हमने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया हो। 70 बहाने ढूंढिए। मुझे बताइए, हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है 70 बहाने। कम से कम एक बहाना तो ढूंढे, एक बहाना, ये तो मुश्किल नहीं है। किसी की कोई बुराई दिखे, कम से कम एक बहाना ढूंढिए, शायद उसने इस वजह से ऐसा कर लिया हो। जजमेंटल नहीं हुई है, और फिर जाहिर सी बात है उसके लिए वो काम तो करना ही है आपको, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का काम प्राइवेटली, अकेले में। और कभी कभी आपको पब्लिक में भी चीज़ें बतानी होंगी, किसी की बुराई, किसी का गुनाह। जब कोई क्रिमिनल केस हो, क्रिमिनल केस समझते हैं आप लोग ना, या फिर किसी का जुल्म, कोई किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा हो, किसी की हक तलफी हो रही है, किसी का हक कोई मार रहा हो, या किसी का नुकसान हो रहा हो और आपको डर है उसका नुकसान हो सकता है या खुद अपना नुकसान हो सकता है, तो जाहिर सी बात है आपको पब्लिकली भी वो चीज़ें बतानी होगी। अदर देन दैट उसको प्राइवेट रखिए, जजमेंटल नहीं होइए। आपको ये बात समझ में आ गई इन दोनों के बीच में डिफरेंस? जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में 70 बहाने नहीं ढूंढेंगे और नहीं ढूंढना चाहिए। आप अगर कोई चोर आता है चोरी करने, तो आप ये नहीं कहेंगे 70 बार कर ले, शायद इस वजह से किया होगा या इस वजह से किया होगा। तो जब 71st टाइम चोरी करेगा तब उसको रोकेंगे। ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी इलॉजिकल। या कोई आपको गाली दे रहा है तो 70 गाली का वेट करें। हमदुल कस्सार ने कहा है अपना ईमान इतना बढ़ाना है, ऑब्वियसली नो, आप उसी वक्त उसको स्टॉप करिए। या बच्चों को समझाने के लिए बच्चे गलत कर रहे हैं तो 70 बहाने मत ढूंढिए, वो आपकी ड्यूटी है। मैं बाकी लोगों की बात करूँ इन जनरल। और इन सब के साथ एक काम, हमें जजमेंटल नहीं होना, आपको ये समझ में आया ना? और एक काम हमें करना ही करना है, वो ये है खुद अपने लिए जजमेंटल होना है। अगर आप यहाँ से ये समझ के उठ गए कि बहुत अच्छा लेक्चर था, हिरा मैम थी और तैयबा मैम थी, उन्होंने ये बताया, हम जो भी करें, जैसे भी हमारे किसी को हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, मज़ा ही आ गया आज तो। आपको और ढीला करना मेरा मकसद नहीं था। आप यहाँ पे अपनी इस्लाह करने आई हो और मैं अपने आप को यहाँ पे अपनी इस्लाह, अपने आप को इम्प्रूव करने आई हूँ। तो ये हमारे लिए इस कंडीशन में कि हम दूसरों के लिए जजमेंटल ना हो, लेकिन अपने बारे में हमें बहुत स्ट्रिक्टली जजमेंटल होना ही होना है। क्योंकि अगर हम चाहें ऐसा या हम ना चाहें, हमें याद रहे, हमें ना याद रहे, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम सब मर जाएंगे, और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब हम दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और हम वापस अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे और मेरा और आपका जजमेंट होगा। चाहे हम इस चीज़ को पसंद करें चाहे ना करें, एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा और हमारे सारे अमाल अल्लाह के आगे पेश किए जाएंगे, छोटे बड़े हर चीज़। और इसीलिए उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर ये चीज़ कहते थे, हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबु, अपना हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक दिन तो हिसाब लिया ही जाएगा हमारा, उससे पहले अपना हिसाब कर लो।
तो एवरी डे या वंस इन अ वीक, हर रोज रात को जो आपको सूटेबल लगे अपना हिसाब करिए। कल से हम कुछ इंप्रूव हुए कि नहीं, आज लास्ट वीक से कुछ इंप्रूवमेंट दिखा हमारे अंदर कि नहीं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स हैं, किस किस जगह अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, क्या क्या फराइज छोड़ रहे हैं, क्या क्या हम और बेटरमेंट कर सकते हैं, हम क्या बातें करते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं हम ग़ीबत के लिए, अपनी ज़ुबान की कितनी हिफाजत करते हैं, और रिश्तेदारों के और माँ बाप के कितने हुकूक हम पूरे कर रहे हैं, और किस डिग्री में अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, और हमारा हिजाब कैसा है, और हमारी नमाज की क्वालिटी कैसी है। हर चीज़ का मुहासबा करिए, हर चीज़ का जजमेंट करिए अपना, और बहुत स्ट्रिक्टली। तो अपना मुहासबा हमें करना ही करना है। तो मैं अपनी टॉक को एक बहुत प्यारी हदीस के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी। हदीस है अबू दाऊद की हदीस नंबर 4941, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ज़मीन वालों पे रहम करो और आसमान वाला यानी अल्लाह तुम पे रहम करेगा। कितनी प्यारी चीज़ है। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, अल्लाह तुम पे रहम करेगा। हम सब अल्लाह की रहमत चाहते हैं कि नहीं? अल्लाह की रहमत एक ऐसी चीज़ है कि सिर्फ एक वो चीज़ मिल जाए तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हमें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम ज़मीन वालों पे रहम करो। अल्लाह तो हम पे बहुत रहम करता है ना, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को नहीं एक्सपोज करता, अल्लाह हमारे बारे में कभी जजमेंटल नहीं होते। हम अपने ऊपर तो बहुत ईजीनेस चाहते हैं, बहुत आसानी चाहते हैं, और दूसरों के लिए बिल्कुल भी आसानी, बहुत सख्ती कर देते हैं। अगर हमारे बारे में कोई जजमेंटल होता है, हमारी कोई चीज़ एक्सपोज हो गई अल्लाह ना करे किसी के सामने, हमारा कोई गुनाह, तो हम कैसे बहाने बनाते हैं, देखा है आपने? नहीं असल इस वजह से हमने किया था, इस वजह से ऐसा हो गया था, वैसा करते हैं कि नहीं? अपने लिए तो 70 एक्सक्यूजेस ढूंढ ही लेते हैं कम से कम। दूसरों के बारे में कुछ पता चला, फौरन एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट जजमेंटल हो जाते हैं हम। अपने लिए तो बहुत मर्सी चाहते हैं लोगों की, हमारे ऊपर इजी रहे, और दूसरों के लिए हम बिल्कुल भी रहमदिली नहीं करते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोगों पे रहम करो तो आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहमत करेगा। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से जितने भी लोग कभी भी किसी शख्स के बारे में भी जजमेंटल हुए हों, अल्लाह हमें उन सब गुनाहों के लिए माफ़ करे, क्योंकि हमें यकीन और हमें रियलाइज़ हो गया है ये बहुत 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 गुनाह में हम बहुत बुरी तरह मुब्तला हैं, और ये हमारी रूह, हमारे ईमान को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर चुका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उन लोगों में से बनाए कि हम आगे इन फ्यूचर और आज से कभी किसी के बारे में भी जजमेंटल ना हो। जो कुछ भी हमने सुना, अल्लाह हमारे जहनों में ये चीज़ बसाए रखे, हमें याद रहे कि क्यों लोगों के बारे में जजमेंट पास करना या खुद अपने जहन में सोच लेना भी कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लोगों पर रहम करने वाला बनाए, ताकि हमारा रब हमारे ऊपर रहम करे दुनिया और आखिरत में। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए कि जब भी हमें किसी का कोई ऐब, कोई बुराई, कोई गुनाह पता चले तो हम उस पर पर्दा डालें, ताकि रोज़ आखिरत अल्लाह हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए कि जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, हमारी सिस्टर, मुस्लिम सिस्टर, इवन नॉन मुस्लिम्स को, तो वो बहुत आराम से, सुकून से, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कंफर्टेबली हमसे आके डिस्कस कर लें, और उन्हें यकीन रहे कि हम जजमेंटल नहीं होंगे उनके बारे में, और उन्हें यकीन रहे कि ये वो ऐसी शख्स है या ये कोई ऐसी सिस्टर है जिनको हम आराम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, और वो 4 जगह जाके बताएंगी नहीं, और हमें प्राइवेट एडवाइसिंग करेंगे, हम अकेले में मशवरा देंगे, सही मशवरा कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए कि हम अपने दूसरे मुसलमान भाई बहनों के लिए, सिर्फ बहनों के लिए, अल्लाह होप का ज़रिया बने, उम्मीद का ज़रिया बने। अल्लाह हमें उन लोगों में से बनाए कि हम लोगों के लिए ज़रिया बने अल्लाह के और करीब जाने का, ना कि उन लोगों में से बनाए कि लोग जब हमसे मिले, या हमारी बातों से, या हमारे अखलाक से, या हमारे कैरेक्टर से, या हमारे नेचर से, या हमारे आमाल से, वो अल्लाह के दीन से और दूर जाए। अल्लाह हमें इन लोगों में से हरगिज़ ना बनाए। और इन सब के साथ साथ अल्लाह हमें इन लोगों में से बनाए कि हर दिन हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हम खुद अपने आमाल की इस्लाह करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा सिस्टर। सिस्टर हेरा ने हमें बताया
कि हम नहीं जानते कि लोगों के अंदर गुड क्या है। वो हमारा रब हमको हमारी इंटेंशन, हमारे इफ़र्ट और हमारे तकवा के बेस पर हमको जज करता है, ना कि हमारे एक्सटर्नल अपीयरेंस पर। आई होप कि जो भी प्रैक्टिकल टिप्स अभी आपको सिस्टर ने बताई है, आप उस पर प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह सुब्हान ताला का, जिसकी हेल्प के बगैर प्रोग्राम की कामयाबी नामुमकिन थी। मैं शुक्र अदा करती हूँ आज की दोनों स्पीकर्स का, आप तमाम ख़वातीन का। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।